बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। आप सबको हम सब की तरफ से अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। अल्लाह करे कि ये साल 2025 हम सब के लिए करोड़ों खुशियाँ, पॉजिटिविटी, नेमतें और जनरल जॉय लेके आए। व्यूअर्स, आज बात करना चाहूँगी ऑफ कोर्स नए साल के आगाज़ की। कल ईयर एंड पे हमने बात की कि देखें जो सारे मामलात रहे, कौन कौन से लोग इस दुनिया से रुखसत हुए, क्या हमें अपनी कौन सी अपनी मिस्टेक्स और कौन सी चीज़ों पे हमें रिफ़्लेक्ट करना चाहिए। बट उसके साथ साथ नए साल के लिए भी कोई ट्रजेक्ट्री होनी चाहिए। ट्रजेक्ट्री से मुराद कोई प्लान होना चाहिए, कोई चीज़ ऐसी फोकस में होनी चाहिए कि हमने आगे करना क्या है। नाउ व्हाट, वेयर डू वी गो फ्रॉम हियर। तो व्यूअर्स, गोल सेटिंग ज़िंदगी का एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। इंसान को ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि जी अब इस नए साल में मैंने ये चीज़ें करनी है। मैंने पहले भी आप लोगों से बात की है गोल्स की, कि गोल्स लॉन्ग टर्म भी होते हैं, शॉर्ट टर्म भी होते हैं और इमीडिएट भी होते हैं। इमीडिएट वो होते हैं जैसे कि आज के दिन में मैंने ये चीज़ें करनी है। शॉर्ट टर्म ये होते हैं कि अगले 6 महीने साल के अंदर मैंने ये चीज़ें अचीव करनी है। और लॉन्ग टर्म होते हैं 5 साल या 10 साल के बाद क्या प्लान है। जब मैं छोटी होती थी, व्हेन आई वाज यंगर, और जब इंटरव्यूज़ वगैरह के लिए इंसान जाया करता था, क्योंकि शुरू में ऑब्वियसली एक्टिंग वगैरह सारा कुछ तो कर रही थी, लेकिन कनाडा में मुझे जॉब्स के लिए भी अप्लाई किया जब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट किया। तो जब भी जॉब इंटरव्यू के लिए जाती थी तो हर बंदा ये कहता था आपके शॉर्ट टर्म गोल्स क्या हैं और आपका लॉन्ग टर्म जैसे कि 10 ईयर 20 ईयर गोल क्या है। तो मैं अक्सर सोचती थी कि ये सवाल बार बार क्यों पूछते हैं कि मेरे शॉर्ट टर्म गोल क्या है, लॉन्ग टर्म गोल क्या है। एक्चुअली आपके गोल से दूसरे इंसान को समझ आती है कि आपका माइंडसेट क्या है, आप क्या सोच रहे हैं, आपने अपनी ज़िंदगी, अपने फ्यूचर के लिए क्या प्लानिंग की है। सो शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म एंड ऑफ कोर्स इमीडिएट गोल्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। और अगर 2025 की बात करें, इस साल में हमने क्या करना है क्या नहीं करना, ये हमारे इमीडिएट एंड शॉर्ट टर्म गोल्स हैं। तो वो क्या हैं आपके लिए। मैंने अपने लिए कुछ चीज़ें सोची हैं। सबसे पहले ये अगेन जो हर साल मेरा गोल होता है कि अपने गुस्से को मैक्सिमम कंट्रोल में रखना, अपने आप को एक ज़्यादा पॉजिटिव इंसान बनाना, अपने बच्चों के लिए ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करना और अपने आप को एक ऐसा इंसान बनाना कि मैं अपने बच्चों के लिए एक अच्छा रोल मॉडल बन सकूं और उनको इंस्पायर कर सकूं कि वो भी अच्छे इंसान बने। यूएस बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हमने प्लान की होती हैं, जैसे कि काम में हमने कुछ चीज़ें सोची होती हैं, पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अपने आप को हमने मज़ीद एजुकेट करना है, अपने आप को मतलब एक बेहतर पॉजिटिव इंसान बनाने की तरफ लेके जाना है। ये डिफरेंट चीज़ें होती है। करियर हो गया, पर्सनैलिटी हो गई, जनरली दूसरों के लिए क्या करना है, फैमिली के लिए क्या अचीवमेंट्स करनी है, ये सब चीज़ें हमारे गोल्स का हिस्सा होती हैं या इन चीज़ों को हम अपने गोल्स का हिस्सा बनाते हैं। पुरानी गलतियों को तो चलें छोड़ दिया, लेकिन भुलाना नहीं है। जब भी कोई ऐसी सिचुएशन हो जहाँ कोई पिछली गलती से रिलेटेड सिचुएशन बन रही हो तो उसमें से अपने आप को आसान और पॉजिटिव अंदाज में निकालना। पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री, अगर हम पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ग्रो कर रही है। फिल्म इंडस्ट्री भी बूमिंग है। अभी इसी महीने 2-4 अच्छी फिल्में आने वाली हैं। उसके अलावा फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर भी बहुत से लोगों की प्लानिंग चल रही है। ड्रामे बहुत मज़े के, बड़े इंटरेस्टिंग बन भी रहे हैं जो आप इंशाल्लाह इस नए साल में आते हुए देखेंगे। दैन अचीवर्स की बात करें तो पाकिस्तान में इतने ब्रिलियंट यंग एंड ओल्डर जनरेशन के अचीवर्स हैं। कोई स्पोर्ट्स की दुनिया में नाम रोशन कर रहा है तो कोई साइंस की दुनिया में, कोई मेडिसिन में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहा है तो कोई जो है वो अपनी फिलैंथ्रोपी यानी कि सोशल वर्क के थ्रू। सो पाकिस्तान और पाकिस्तानी होने पे मैं तो बहुत ज़्यादा प्राउड फील करती हूँ और मेरे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है कि मैं पाकिस्तानी हूँ। क्योंकि व्यूअर्स, लोग बड़े आसानी से कह देते हैं कि पाकिस्तान के हालात ये, पाकिस्तान के हालात वो, लेकिन पाकिस्तान एक नया नेशन है। पाकिस्तान कौन से पुराने मुल्कों में उसका शुमार होता है। पाकिस्तान 1947 में बना, उसके बाद बांग्लादेश सेपरेट हुआ, ईस्ट पाकिस्तान, और बहुत से मामलात और बहुत सी फिर वॉर हुई 1969 की। देयर आर सो मेनी थिंग्स जो पाकिस्तान ने फेस की इस टाइम पीरियड के दौरान, और हमारे साथ ज़्यादतियाँ भी बहुत हुई और दुश्मनों ने भी हमें तंग किया। लेकिन पाकिस्तान हर लेवल पे अल्लाह का शुक्र है कि सुरखरू होके इन मामलात और प्रॉब्लम से निकला। पाकिस्तानी बहुत रेजिलियंट हैं। हम लोग एफ़र्ट करते हैं, मेहनत करते हैं खुद खाने के लिए,
हमारे पास कुछ नहीं होता, सर पे छत नहीं होती, लेकिन हम अपने पाकिस्तानी भाई बहनों का ख्याल रखते हैं। और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान से बाहर जो भी कम्युनिटीज़ सफ़र करती हैं, स्ट्रगल करती हैं, चाहे वो मुस्लिम हों, चाहे वो किसी और मज़हब से बिलोंग करें, हम हमेशा हक़ के साथ खड़े होते हैं, इंसानियत के साथ खड़े होते हैं। सो 2025 में हम सबको एक अपना गोल बनाना चाहिए कि वी आर टू बिकम प्राउड पाकिस्तानीज़। पाकिस्तानी तो हैं, लेकिन पाकिस्तानी होने पे और पाकिस्तानियत होने पे भी तो हमें फ़ख्र होना चाहिए। तो ये भी एक बड़ा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। फिर आज सुबह ही एक चीज़ जो मैंने ऑब्ज़र्व की, सुबह सुबह जब मैं आ रही थी काम पे, तो मैंने देखा कि रोड के साइड पे एक बंदा जो है अपने ऊपर जैसे गत्ते नहीं होते हैं, काटन जिनसे बने हुए होते हैं, गत्ते ऊपर रखे हुए हैं और नीचे उसने कुछ चादर या कोई शॉल टाइप चीज़ ली हुई है, बट चादर मतलब पतली सी, जिस तरह की शॉलें हम लोग ओढ़ते हैं, शायद उसको का मटीरियल था, और ऊपर उस बंदे ने गत्ते लिए हुए और ऐसे गोल करके सोया हुआ था। व्यूअर्स, मेरा तो दिल ही बैठ गया। पैरों की तरफ देखा तो उनके पाँव पे जूते नहीं थे और फटे हुए जराबें पहनी हुई थी, फटे हुए सॉक्स पहने हुए थे। मेरा इतना दिल ख़राब हुआ, मैंने गाड़ी में मुड़ के देखा, मेरे पास कुछ भी नहीं था देने को, और काम पे भी पहुंचना था। फिर मैंने ये नियत की कि अगर मुझे मौका मिला तो वापसी पे कुछ ख़रीद के, अगर वो बंदा वहीं पे हुआ तो उसको कुछ दे दूँगी गर्म पहनने के लिए। तो व्यूअर्स, हमारे घरों में कितनी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम यूज़ नहीं करते। शॉलें हो गई, रज़ाइयाँ हो गई, कंबल हो गए, बहुत सी ऐसी चीज़ें पड़ी होती हैं जो यूज़ में ही नहीं होती या सदियों से हमने यूज़ नहीं की होती। तो व्यूअर्स, वो चीज़ें तो हम लोगों को दे सकते हैं ना। अब अगर मेरी गाड़ी में कुछ ऐसा पड़ा होता, मैं निकाल के उनको दे देती, रोक के कि भाई आप ये ओढ़ लें या यूज़ कर लें। तो आप भी अपनी ज़िंदगी में ऐसी पॉजिटिविटी और ऐसी चीज़ें जो हैं आप उनको कर सकते हैं। अब बाहर के ममालिक में मैंने बड़ी दफ़ा नोटिस किया है, और ये कोविड में हमने बड़ा देखा था कि जिसको वॉल ऑफ काइंडनेस कहा जाता था, दीवार मेहरबानी। अब देखिए ना, इसका नाम है दीवार मेहरबानी, उस पर लोगों ने अपने पुराने कपड़े और चीज़ें लटकाई हुई हैं। जिसको ज़रूरत है वो उतार के ले जाए, उसकी कोई ख़र्चा नहीं है, उसकी कोई कॉस्ट नहीं है। तो हम सब अपने इलाकों में, अपने घरों के करीब जो भी ऐसी जगह है, इस तरह की अगर किसी के पास एक्स्ट्रा अलमारी पड़ी हुई है, आप वो अलमारी वहाँ पे जाके सेट कर लें, ताकि लोग उसके अंदर चीज़ें डाल लें। किसी के साइज़ के जूते हैं, किसी के साइज़ के कपड़े हैं, कोई कंबल है, कोई तकिया है, कोई चीज़ है, आप वो चीज़ें इस तरह की वॉल ऑफ काइंडनेस बना के अपने इलाकों में लगा लें। ये चीज़ वेस्ट में बहुत ज़्यादा होनी शुरू हो गई थी कोविड में। लोग अपने घरों के बाहर या उनके एरियाज़ में कोई ऐसी जगह होती थी जहाँ पे लोग आके खाने के शॉपर बना के रख जाते थे, ज़रूरत की बेसिक चीज़ें रख जाते थे कि अगर कोई इंसान, क्योंकि दुकानें बंद थी, लोगों की रसाई नहीं थी, बहुत से लोग ऐसे थे जो होमलेस थे, वो कहाँ जाते बेचारे मासूम। और इवन जो सफ़ेद पोश लोग थे, जो मुंह से नहीं कह पाते थे, उनके घर में एक टाइम की रोटी की मार्जिन नहीं थी। तो लोगों ने इस तरह का मामला शुरू किया। मुझे बहुत खुशी होती है कि पाकिस्तान में अब इस तरह के मामला शुरू हो गए हैं कि लोगों ने वॉल ऑफ काइंडनेस, दीवार मेहरबानी बनाई है। सो व्यूअर्स, आप भी अपने एरिया में, अपने मोहल्ले में, अपने इलाके में, लोग चाहते हैं कि बहुत बड़ी कोई चीज़ करें। व्यूअर्स, एक्चुअली ये भी बहुत बड़ा काम है, आप लोगों के लिए आसानी पैदा कर रहे हैं। सो इस तरह की वॉल ऑफ काइंडनेस हो ऐसे एरियाज़ में जहाँ पे लोगों को ज़रूरत है। एटलीस्ट लोग अपनी, अगर सर पे छत नहीं लोग किसी के लिए प्रोवाइड कर सकते, तो कम से कम अपने आप को गर्म रखने के लिए चीज़ें तो दे सकते हैं। इतनी सर्दी है व्यूअर्स, लोग घरों के अंदर ठुठर रहे हैं, तो जो बाहर हैं वो बेचारे कहाँ जाएं। उस दिन मैं कहीं बैठी हुई थी तो किसी ने मुझे कहा, हाँ इस तरह पड़े होते हैं लोग साइड पे रोड के सर्दी के मारे, तो कोई अंगीठी जला लिया करे। ओ भाई, जिसके पास अपने जिस्म को ढांपने के लिए कपड़े नहीं है, वो कहाँ से लेके आए? मतलब कहाँ से ऐसे लोग जो हैं अंगीठियाँ लेके आए, लकड़ी जलाने, हर चीज़ कॉस्ट करती है व्यूअर्स। अब तो पानी भी कॉस्ट करता है। जिन लोगों को सांस की प्रॉब्लम है, उनको अपनी सांस को ठीक करने के लिए ऑक्सीजन ख़रीदना पड़ता है, जो हवा में आपको मुफ्त का मिलता था एक वक्त पे। सो बात यह है कि व्यूअर्स, दुनिया कहाँ पहुँच गई है, हालात कहाँ पहुँच गए हैं, और हम अपनी ज़ात से बाहर नहीं निकल पाते। सो प्लीज़ व्यूअर्स, उन लोगों को ज़रूर अपनी दुआओं में भी याद रखें, लेकिन उन लोगों के लिए आसानियाँ ज़रूर पैदा करें जिनके लिए आप कर सकते हैं। दीवार मेहरबानी बना लें अपने मोहल्ले में। हर कोई जानता है कि उनके जान पहचान में कौन से ऐसे लोग हैं जिनके बच्चे छोटे हैं, जो आपके बच्चों के एज ग्रुप के हैं, जिनको आपके बच्चों के, पुराने नहीं कहना चाहूँगी, लेकिन वो वाले कपड़े जो अब वो इस्तेमाल नहीं करते पहनाए जा सकते हैं, साइज़ छोटा हो गया है। मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ जिनके बच्चों के लिए उन्होंने कपड़े ख़रीदे और एक एक दफ़ा पहन के फारिग कर दिए, बल्कि एक एक दो दफ़ा भी नहीं पहने।
उन पे अभी तक टैग्स लगे हुए हैं, तो वो कपड़े दे दें। किस दिन के लिए संभालें या किसके लिए संभालें? मेरी जानने वाली है, उनका बेटा है माशाल्लाह, और वो अब 6 साल का हो गया। 6 साल के बच्चे के हर साल के कपड़े जो हैं वो बंद करके ना सूटकेस पे रख देती है। मैंने एक दिन पूछा, मैंने कहा नेक्स्ट बेबी का कब प्लान है? कहती है क्यों, मेरा तो कोई प्लान नहीं है, बल्कि अब तो एक बेटे को अच्छे से पाल लो। तो मैंने कहा हर साल कपड़े पैक कर रही होती हो बच्चे के कि यार ये उसके कपड़े थे लास्ट ईयर के। हाँ वो मैंने सेव किए हैं, बड़ा होगा तो मैं उसे दूंगी। तो मैंने कहा कितने कपड़े दोगी जब वो बड़ा होगा? और इतने अरसे के पड़े हुए कपड़े कौन सा उस बच्चे ने कल को अपने बच्चों को पहना लेने? बंदा एक कोई चीज़ रख लेता है, या चलो हर साल का कोई एक आपने सूट संभाल लिया, बट पूरे पूरे सूटकेस, पूरे पूरे संदूक बंद करके आप रख रहे हैं अपने बच्चे के लिए, जिसने अब वो कपड़े कभी नहीं पहनने, और आगे आपके फ्यूचर में कोई बच्चे की प्लानिंग भी नहीं है। चलो अपने किसी भाई बहन के को दे दो या किसी और को। तो कहती है भाई बहन को मेरी फैमिली में पुराने कपड़े नहीं पहनते। तो अगर पुराने किसी के कपड़े नहीं पहनते और उस बच्चे ने भी नहीं पहनने, और आगे आपके बच्चों का भी प्लान नहीं है, तो वो किसके लिए सेव किए हुए हैं? व्यूअर्स, इतने लोग ये करते हैं, पुरानी चीज़ें सेव करते चले जाते हैं, जिसको होर्डिंग भी कहते हैं। आपके जो इतने चीज़ें आप अलमारियों में, सूटकेसेस में बंद कर करके, संदूक में बंद कर करके रखते हैं, वो कितने लोगों के लिए आसानी पैदा कर सकते हैं। और व्यूअर्स, हज़ारों आपके संदूक और भर जाएंगे उन लोगों की दुआओं से जिनके लिए आसानी पैदा होगी जब आप उनके लिए ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेंगे। सो प्लीज़ प्लीज़ व्यूअर्स, मेरी रिक्वेस्ट है, अलमारियाँ ना भरें, संदूक ना भरें, स्टोर्स के अंदर चीज़ों को ना रखें। लोग अपने फैमिली के स्टोर्स के अंदर, अम्मी आपके घर मैंने एक सूटकेस आके रखना है पुराने कपड़ों का, भाई उन पुराने कपड़ों का क्या करना है? अगर उनको सूटकेस में बंद करके आपको अपनी अम्मा के घर रखवाना पड़ रहा है, तो यानी कि आप वो नहीं पहनेंगे। नो डाउट अपने बच्चों के लिए, अपनी फ्यूचर बहू के लिए आपकी कोई बड़ी खूबसूरत साड़ी है, आपने उसको पैक करके अच्छे से बंद करके नीम के पत्तों में उसको रख दिया ताकि कीड़े वगैरह ना लगे। ऑल दीज थिंग्स होती हैं चीज़ें, लेकिन हर चीज़ नहीं होती व्यूअर्स। पुराने जूते वो पड़े पड़े गल जाते हैं व्यूअर्स, जूते, लेकिन किसी को दिए नहीं जाते। पिछले दिनों मुझे इतना दुख हुआ, मैंने पीछे से कहीं मेरे 3-4 खुद से पड़े हुए थे व्यूअर्स, वो ख़राब हो गए अंदर से। उसके अंदर से वो जो होता है, उसके अंदर की लाइनिंग होती है, वो भुर के उतर रही थी, वो किसी को देने जोगे भी नहीं रहे। मुझे इतना अपने ऊपर गुस्सा चढ़ा कि मैंने ये क्यों सेव किए हुए थे, बस एहसास नहीं हुआ, अलमारी में पीछे पड़े हुए थे, आई डिडंट रियलाइज। तो व्यूअर्स, जो चीज़ जब आप रख रहे होते पीछे सोच के कि कहीं, और व्यूअर्स खुद से 1500-2000 रुपए की चीज़ है, बंदा ले लेता है जब ज़रूरत पड़ती है, क्यों मैंने रखे? मुझे आज भी इस चीज़ का अफसोस है कि वो 3 जूते 3 लोगों के काम आ जाते और कोई पहन के एंजॉय कर लेता, ऑलमोस्ट ब्रांड नहीं होते, बस पीछे पड़े रह गए। सो प्लीज़ चीज़ें निकालें, ज़रूरतमंद की ज़रूरत होने से पहले या उसके कहने से पहले ही उसकी हेल्प करें, उसे सपोर्ट करें, ताकि लोगों के लिए भी आसानियाँ पैदा करें, नेकियां कमाएं, अपनी ज़िंदगी और आखिरत दोनों को हम संवार लें। तो 2025 का अगर कोई मैं आपको मैसेज देना चाहती हूँ तो वो ये है कि अपनी ज़िंदगी और अपनी आखिरत को संवारें, अपने आप को एक पॉजिटिव इंसान बनाएं, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, ताकि आपका रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करे, और करें अच्छी नीयत से, पॉजिटिव नीयत से, राइट। सो छोटी सी ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे किचन में भी नज़र डालेंगे। आज हम आपको ये भी बताएंगे कि नए साल का आगाज़ हो गया है, तो इस साल के लिए प्रेडिक्शंस क्या हैं, कुछ एस्ट्रोलॉजी का आंसर भी रखेंगे, कुछ गपशप भी होगी, फेस रीडिंग भी आज करेंगे, बल्कि अपनी फेस रीडिंग भी मैं कराऊंगी कि जी एस थोबड़े दा अगले साल की हाल होना है, ये हम भी डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक की तरफ, और 2024 में पिछले साल हमारा कैसा गुजरा मॉर्निंग एट होम का, ऑब्वियसली उसका भी टीज़र देना ज़रूरी है, तो वो देखते हुए जाएंगे इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला 2025 हमारे शो के लिए, हम सब के लिए बहुत पॉजिटिव रहे, हम अच्छी अच्छी बातें करें, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें और एक पॉजिटिव रोल मॉडल बन सके सब के लिए। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जैसे कि आप जानते हैं, हमारा शो हो और हम किचन में ना जाएं, इम्पॉसिबल बात है। सो हमारी बहुत ही ब्रिलियंट शेफ़ हमारे साथ हैं, शेफ़ आमना इलियास।
अस्सलाम वालेकुम आमो, कैसी हो? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक हूँ। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर मेरी जान, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल एज थैंक यू ऑलवेज। सो मच। मुझे पता है जो हमारे आए में एक्सपर्ट अपने एरिया के, वो समझे कि शायद हम कहेंगे कि वो बड़े ब्यूटीफुल हैं, हैंडसम हैं, ब्यूटीफुल नहीं है, अलबत्ता हो सकते हैं, वैसे ज़िंदगी इनकी ब्यूटीफुल हुई है, इनसे भी हम करेंगे बात। ये बताओ आमना कि आज हमारा किचन में मेन्यू क्या है और उससे पहले 2025 का हाईलाइट क्या था और लो पॉइंट क्या था? 2024 का जी 24 का हाई पॉइंट तो ये था, अल्हम्दुलिल्लाह काम किया, अच्छा काम किया और अच्छे दोस्त बने, अच्छे कोलीग्स मिले, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। और लो पॉइंट्स लास्ट ईयर की तरह बस लाइफ में, वो तो पार्ट ऑफ लाइफ है आई गेस, चलते रहे कुछ। सम डेज वर लो, सम नाइट्स वर डार्क, बट आई थिंक इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। तो उन्हीं से मूव ऑन करना है, ग्रो करना है, ये नेक्स्ट ईयर के लिए एक मोटिवेशन भी है, काइंड ऑफ रेजोल्यूशन भी है। बिल्कुल, मेरे लिए तो हाई पॉइंट लो पॉइंट एक ही था, हमजा का यूनिवर्सिटी जाना। यस एक्चुअली हाई पॉइंट इसलिए था क्योंकि एक ख्वाब था व्यूअर्स, एक ड्रीम थी कि मैं अपने बेटे को बाहर भेजूंगी पढ़ने के लिए और मैं किसी से फैमिली में मदद नहीं लूँगी। और अल्हम्दुलिल्लाह फैसल ने और मैंने मैनेज किया, किसी से हमें कुछ मांगना नहीं पड़ा, क्योंकि व्यूअर्स जो भी है रुपयों में कमा के डॉलर में जब खर्च करने की बात करते हो तो, और वैसे भी एक आपकी डे टू डे लाइफ है, और भी माशाल्लाह बच्चे हैं, दानिया और कमाल हमारे जो बड़े दो हैं, जो मेरे, आई डोंट लाइक द वर्ड स्टेप किड्स क्योंकि वो टर्म ही बड़ी बुरी है स्टेप, मैं वही कहती हूँ जो मुझे शादी में जो दो तोहफे मिले, बड़े खूबसूरत हस्बैंड एंड उनकी जो एक्स वाइफ है, उनके बच्चे दानिया एंड कमाल, वो भी दोनों बाहर कनाडा के पढ़े, हमजा भी चला गया, तो माशाल्लाह 3 बच्चे तो हम मैनेज कर गए। अब हसन एंड नूर की भी बारी आनी है तो उसको भी लेके चलना, तो ऑब्वियसली एक फाइनेंशियल और उससे बढ़ के एक इमोशनली बड़ी टफ चीज़ थी, तो वो लो पॉइंट था। बट हाई पॉइंट ये था कि वो गया और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी इधर ही है, 2 दिन बाद इंशाल्लाह चला जाएगा, अल्लाह बस उसको कामयाब करे। और मेरी व्यूअर्स से भी 2025 के लिए यही दुआ है कि दुआ करें कि मेरे बेटे को कामयाब करें। इंशाल्लाह। बड़ी मेहनत की है स्टेज पे उसे पहुंचाने के लिए, सारे माँ बाप करते हैं, आप भी करिए, मैं भी करी हूँ, हम सब करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला उसे कामयाब करे। क्योंकि वो होता है ना कि वो एक्यूमुलेशन होती है, जिस दिन वो यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट करेगा ना, उस दिन मुझे लगेगा कि ठीक है, ये जो इतनी मेहनत की थी दिन रात, उसका कुछ रिटर्न आता है, देन आप उसका मैंने फील लाइक कि यार मैं सक्सेसफुल हूँ। क्योंकि पता है हम जब मेहनतें करते हैं, काम करते हैं आमो, तो बच्चों को जब घर पे छोड़ा होता है या काम पे निकलते हैं, बच्चे बीमार होते हैं, हम खुद होते हैं, हम यही सोचते हैं कि यार ये क्या ज़िंदगी है, बिल्कुल क्या नॉनसेंस है, लेकिन फिर इन मोमेंट्स पे आपको एहसास होता है कि यार इट वाज वर्थ इट। यस एक्चुअली, तो बस अल्लाह हम सबको कामयाबियों से नवाजे, और आपको, आपके लिए भी 2025 एक बड़ा कामयाब साल। मेन्यू क्या है आज? जी मेन्यू फर्स्ट डे ऑफ द ईयर है, तो हमारा थोड़ा सा स्पेशल सा मज़े का मेन्यू है। चिकन ब्रेड बना रहे हैं हम, और वनीला चॉकलेट पुडिंग बना रहे हैं, वो भी हम असेंबल करेंगे इधर ही, और साथ में चंकी चिकन बाइट्स हैं, मसाला फ्राइज़ हैं, तो वो थोड़ा सा एक बड़ा मज़ेदार किस्म की सारी हमारी चीज़ें बन रही हैं, और हनी विंग्स भी हैं। पुत्र तुसी काम शुरू करो, जी जी जी, असी अपना काम शुरू कर देने, और चक्कर लगाऊंगी मैं आपके पास किचन में भी। सो अब बढ़ते हैं उस पर्सनालिटी की तरफ जिनके लिए मेरे ख्याल से लास्ट ईयर एक अच्छा साल गुजरा, वो हुआ जिसकी हम हर साल फर्स्ट को डिस्कशन करते थे, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा था। अक्टूबर में हमारे जो बड़े ही प्यारे भाई हैं, ही गॉट मैरिड माशाल्लाह से, और हमेशा यही कहते थे कि, मैं कहती थी अपना तो बताएं ना, दूसरों की शादियों का बताते हैं, तो कहते थे कि मेरी अभी शादी लेट है। फिर आई रिमेंबर 2024 की जब हमने 1 जनवरी थी, तो इनकी इसके साथ शो किया, हमेशा इन्हीं के साथ करते हैं, तो इन्होंने कहा कि इस साल मेरी शादी के चांसेस ज़्यादा हैं साल के एंड की तरफ। मैंने कहा एम ही कह रहे हैं, बट जब इनका इनवाइट आया तो मुझे दिल से जेन्युइनली खुशी हुई कि मेरे भाई की प्रेडिक्शन तो सच हुई, लेकिन शादी एक बड़ा पसंदीदा अमल है और बड़ी अच्छी चीज़ है, और हो जाए और एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिले तो क्या ही बात है। तो आज हमारे साथ अम्मारा के हस्बैंड हैं, एस्ट्रोलॉजर एंड राइटर अजीम शेख। अस्सलाम वालेकुम अजीम भाई। भाई मज़ा तो तब आता है ना कि जब हम अपने किसी अपने के नाम से पुकारे जाएं, फलां के हस्बैंड, फलां की वाइफ। बिल्कुल ऐसे। मुझे भी अच्छा लगता है जब कोई कहता है ये फैसल नकवी की वाइफ है, तो आप बीइंग हमारा हस्बैंड, वेलकम टू द शो। थैंक यू जी। और हमारा जी आपको, हमारा भाभी आपको वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर हम सब की तरफ से। भाभी का पहला न्यू ईयर है एज अ आप बीइंग योर वाइफ, आप दोनों का पहला न्यू ईयर। हाँ जी। तो हाईलाइट क्या था 2024 का और लो पॉइंट क्या था?
अच्छा, ये 24 2-3 एतबार से बड़ा अच्छा भी गुजरा। और आपको याद होगा कि जब फरवरी में हमने किया था, उसके बाद मार्च में रमज़ान आ गए थे। लो पॉइंट वहाँ पे ये था कि मैं और मेरी मदर बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे। और मार्च और अप्रैल और जून, ये 3 महीने हमारे लिए बहुत स्ट्रेस वाले थे। और हाई पॉइंट यहाँ पे 24 में 2 थे। एक तो आपने बता दिया, शादी हो गई और बड़े सालों बाद वो दिन आ ही गया जिसका इंतज़ार था बहुत सारे दोस्तों को, मेरी फैमिली को और सारी चीज़ों को। आपको नहीं था? मुझे भी था ही थोड़ा सा लेकिन उसमें ये है कि दूसरा एक मेरा और भाई बड़ा। इतना प्यारा है, हमेशा मुझे कहता था दुआ करो कि किसी अच्छी लड़की से शादी हो जाए। ये नहीं कहते थे कि दुआ करो शादी हो जाए, हमेशा कहते थे कि दुआ करो किसी अच्छी लड़की से शादी हो जाए ताकि ज़िंदगी सेट हो जाए। एंड इट्स ट्रू, अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाए ना अजीम भाई, ब्लेसिंग है, सही बात। तो आपकी ज़िंदगी की पूरी ट्रजेक्टरी बदल जाती बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही, और बदल गई है। है। खुश है? ओ 100% माशाल्लाह। अब भाभी आई होप आप भी खुश हों, और अगर नहीं है तो प्लीज़ इनके साथ ही रहिएगा। अच्छा भैया, आप बढ़ते हैं स्टार्स की तरफ। स्टार्स की तरफ। एरीज, हम सारे स्टार साइंस को व्यूअर्स कवर करेंगे, शॉर्ट सी बात करेंगे। एरीज जो मार्च 21 से लेके अप्रैल 19 की डेट्स के अंदर पैदा हुए हैं लोग, उनका साइन है एरीज। अच्छा, एरीज ने बड़ा बुरा टाइम गुजारा पिछला 1.5 साल। लास्ट ईयर 24 भी कोई इतना अच्छा उनके लिए टाइम नहीं था। और अभी जाके ये जो लास्ट मंथ स्टार्ट हुआ है नवंबर से, वहाँ जाके चीज़ें काफ़ी सारी इनके लिए बेहतर हुई हैं। और नेक्स्ट ईयर अभी जो ये स्टार्ट हो गया है आज से, 25 इनके लिए मार्च ऑनवर्ड्स बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव रहेगा। 2-3 चीज़ें इनकी बड़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी। एक तो फाइनेंशियल कंसर्न्स जो ख़राब थे, वो फाइनेंशियल कंसर्न्स बेहतर हो जाएंगे, चीज़ें बेटर हो जाएंगी। हेल्थ के कुछ के इश्यूज चल रहे थे, जिनके रिश्ते नहीं हो रहे थे, शादियां नहीं हो रही थी, उनकी शादियां हो जाएंगी। और यहाँ जाके ना जो फाइनेंशियल कंसर्न्स जिनके बहुत ज़्यादा ख़राब थे, बहुत सारे एरीज ट्रैवल करना चाह रहे थे, वो ट्रैवलिंग हो जाएगी इस मार्च और अप्रैल के सिनेरियो में। लेकिन ये है कि ज़्यादातर एरीज को मार्च अप्रैल के बाद जाके अच्छे चांसेस मिलेंगे पैसे कमाने के, जगह चेंज करने के, चेंज ऑफ प्लेस। ये 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं इस चीज़ में। तो एरीज के लिए फ़िलहाल यही है कि ये साल अच्छा, न्यूट्रल, पॉजिटिव, प्रोडक्टिव साल है। अमेजिंग। नेक्स्ट, टॉरस, अप्रैल 20th टू मई 20th। अच्छा, टॉरस के बारे में ना थोड़ा सा मुझे डर लगता है बताते हुए कि टॉरस थोड़े से ना पिछले 1-1.5 साल में ठीक जा रहे थे। अभी ये जो 25 आ रहा है ना, यहाँ पे आके फर्स्ट क्वार्टर भी कुछ ऐसा ही गुजरेगा और सेकंड क्वार्टर तक भी बल्कि यह रहेगा। लेकिन ठीक है कि सेकंड क्वार्टर के बाद, जून के बाद जाके चीज़ें काफ़ी सारी बेटर होंगी, बेहतर होंगी। सिर्फ 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा अपने हेल्थ इश्यूज़ का और अखराजात का। एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होने वाले हैं, तो एक्सपेंसेस को कंट्रोल करें। चेंज ऑफ प्लेस होगी, जगह चेंज होगी, आपकी जॉब चेंज हो सकती है। कोशिश करें अननेसेसरी डिबेट्स अपनी विद इन फैमिली मत करें, या अगर कहीं पे कोई जिनके रिश्ते के चांसेस बन रहे हैं, शादी के चांसेस बन रहे हैं, वहाँ जाके कोई इतनी ज़्यादा अननेसेसरी जो है वो डिबेट ना करें जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स हों। रिश्ते जिनके हुए हुए हैं, रिश्ते ख़त्म हो सकते हैं, ट्रैवल में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। केयरफुल रहना पड़ेगा इस साल में, लेकिन सितंबर अक्टूबर तक जाके चीज़ें बेहतर हो जाएंगी इंशाल्लाह। अब बढ़ते हैं जेमिनाई की तरफ, टू फेस्ड भी जिनको हम कहते हाँ हैं। जी, मल्टी टैलेंटेड भी कहते हैं, टू फेस भी कहते हैं, ये सारी चीज़ें उनको कहते हैं उनकी कि मतलब लेकिन पर्सनालिटीज की दो बड़ी ऑपोजिट साइड्स होती हैं, जी, कहते ऐसा हैं। मई 21 से लेके जून 20th। जेमिनाइज के बारे में सिर्फ इतना ही है यहाँ पे आके कि इन्होंने काफ़ी सारा गेन किया पिछले 1.5-2 साल में। प्रोजेक्ट्स करते रहे, चीज़ें करते रहे, सोचते रहे, प्लान करते रहे। ये अब टाइम आ गया है उन सारे प्लान्स को, उन सारी स्ट्रेटजीज़ को इम्प्लीमेंट करने का। यहाँ आगे चीज़ें बेहतर होंगी इसी साल में, फर्स्ट क्वार्टर में ही। फरवरी मार्च बहुत इंपॉर्टेंट है जेमिनाइज के लिए। यहाँ पे जो प्रोजेक्ट पिछले साल में सोचते रहे हैं 24 में कि ऐसे होगा, वैसे होगा, ऐसे करेंगे, जिसको प्लान करते रहे हैं, इस साल में वो इम्प्लीमेंट करें, उस चीज़ से फ़ायदा उठाएँ। हेल्थ का अपने ख्याल रखें, हेल्थ वाइज प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कोई कट वुंड हो सकता है, कोई छोटा मोटा ऑपरेट हो सकता है, ये सारी चीज़ें इनकी लाइफ में हैं। लेकिन ये है कि हमें 2-3 क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, शादियों के क्वेश्चन आते हैं, फाइनेंशियल इश्यूज़ के आते हैं, बाकी चीज़ों के आते हैं। लेकिन इस साल में फाइनेंशियल इश्यूज़ तो, फाइनेंशियल कंसर्न्स तो बेहतर रहेंगे ही, लेकिन ट्रैवल भी इस साल में बड़ा फ्रीक्वेंट ट्रैवल जेमिनाइज का होगा। और चेंज ऑफ प्लेस हो रही है, फर्स्ट क्वार्टर ही बताया, फरवरी और मार्च बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसमें फोकस करें उन चीज़ों पे जो आ रही हैं सामने। कैंसर,
June 21st to July 22nd. कैंसेरियन के लिए चीज़ें बेहतर हैं, पॉजिटिव हैं, लेकिन थोड़ी स्ट्रगल ज़्यादा करनी पड़ेगी इस साल में। पिछले साल में चीज़ें ठीक थी, बेहतर थी, पॉजिटिव थी इनके लिए, लेकिन इस साल में पहले 2 क्वार्टर्स जो हैं इसमें थोड़ा न्यूट्रल गुजरेगा, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बन सकते हैं जहाँ पे मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। चीज़ें बेटर होंगी, सारा कुछ होगा, इनको लगेगा कि चीज़ें होने वाली हैं, लेकिन ऑलमोस्ट 90-95% पे जाके चीज़ें रिवर्स हो जाएंगी। इसलिए उन चीज़ों को का ख्याल रखें। जो भी आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जो जॉब कर रहे हैं, जो कारोबार कर रहे हैं, उस चीज़ में बड़ा एहतियात से लेके चलें, सारे लूप होल्स को कवर करके चलें, तो चीज़ें काफ़ी सारी बेटर हो जाएंगी, बेहतर हो जाएंगी। लेकिन ये है कि उसके साथ साथ ही अपनी हेल्थ का भी, क्योंकि स्ट्रेस है, स्ट्रगल है, बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, इसलिए अपनी हेल्थ का भी ख्याल करें। फाइनेंशियल मैटर्स बेहतर हो जाएंगे इंशाल्लाह। लियो, बब्बर शेर, लियोज़ का ट्रैवलिंग का टाइम जुलाई 23rd टू अगस्त 22nd। लो जी, मेरे मियाँ का स्टार साइन सबसे पहले को बड़ी ट्रैवलिंग, इसी पे तो ज़बरदस्त ट्रैवलिंग, इसी पे तो मुझे सारी तो नहीं लड़ाइयाँ पता होती हैं। था। ट्रैवलिंग, अच्छा, ट्रैवलिंग 2 तरह की है, एक आउट ऑफ कंट्री ट्रैवल होता है और एक डोमेस्टिक ट्रैवल होता है। इस दफ़ा मुझे ये नज़र आ रहा है कि डोमेस्टिक ट्रैवल बहुत ज़्यादा है लियोज़ का। डोमेस्टिक ट्रैवल से मुराद है काम के सिलसिले में, लग्जरी ट्रैवल, बाकी सारी चीज़ें, सिटी टू सिटी ट्रैवल जो है वो बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। और आउट ऑफ कंट्री 2 ट्रैवल है, और इस साल रिलीजियस ट्रैवल भी है। अचानक प्लान बनेगा, हज उम्रा हो सकता है सडनली। माशाल्लाह, माशाल्लाह, बिल्कुल होगा। ये तो बड़ा अच्छा वाला ट्रैवल है, इस पे हमें कोई मसला नहीं। हाँ जी। अच्छा, ये बताइए कि वर्गो, अगस्त 23rd टू सितंबर 22nd। अच्छा, वर्गोज़ का ख़ासतौर पे 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो वो वर्गो फीमेल्स जो कंसीव कर चुकी हैं या जो ऐसा प्रेगनेंसी में है, उनको बड़ी एहतियात का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इस साल 4 सोलर क्लिप्स आ रहे हैं, 2 सोलर क्लिप्स आ रहे हैं और 4 लूनर आ रहे हैं। तो इन डेट्स में, सितंबर में और मार्च के एंड में, ये बड़ी चीज़ों का इनका ख्याल रखना पड़ेगा। वर्गोज़ को अपनी हेल्थ का, अपने बाकी सारे मामलात का ख्याल रखना पड़ेगा। ऑल्दो लोग कहते हैं कि बड़ा सुपरस्टिशियस है कि प्रेग्नेंट ख़वातीन को लूनर क्लिप से कोई नुकसान नहीं होता या नहीं होता है, तो इसलिए अगर कोई चीज़ ऐसी है, कोई ऐसी मिथ बनी हुई है, तो उसको थोड़ा सा फॉलो ज़रूर करें और अपने टाइम पे अपनी बाकी सारी चीज़ों का थोड़ा सा एहतियात करें। इनको भी वही है, कोई भी बंदा ये नहीं कह रहा कि आप अपनी ज़िंदगी को ना जिएं, आप जिएं थोड़ी एहतियात के साथ, हो तो वैसे ही हमें ज़िंदगी जीनी चाहिए। हमारा बताने का मकसद भी यही है कि थोड़ा एहतियात करनी चाहिए। एस्पेक्ट अगर नेगेटिव बन रहे हैं तो उस टाइम में एहतियात करें, सिंपल। देखिए, हम ये काम करते हैं जो एस्ट्रोलॉजी का पॉइंट ऑफ व्यू से, एक गाइडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, या एक एंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, कोई भी चीज़, किसी के पास भी गैप का इल्म नहीं है इस दुनिया में, हमारे रब के अलावा। सो हम अपने आप को पॉजिटिवली लेके चल सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स अगर ऐसी मोमेंट्स होती हैं तो हम उनको एंजॉय भी कर सकते हैं, गप भी लगा सकते हैं, लेकिन एहतियात की इंडिकेशन आई डोंट थिंक वो देने में कोई इतनी बड़ी बात है। आई मीन, हम इसी को बताते हैं। देखिए, इल्हाम तो हमको इल्म करते नहीं है, कैलकुलेशन है, एस्पेक्ट्स का इल्म है कि हम एस्पेक्ट डिफाइन करते हैं कि ऐसा होने के इम्कान आता है, ऐसा होने के चांसेस हैं। तो अगर वो बहुत बार ऐसा होता है, कुछ नेगेटिव हम देख रहे होते हैं, वो नहीं भी होता, कुछ हम पॉजिटिव देख रहे होते हैं कि ऐसा नहीं होगा, वो पॉजिटिव हो जाता है। तो इसलिए उसको सिर्फ आपने अडॉप्ट करना है, उन चीज़ों को एज ए नॉलेज उसको अडॉप्ट करना है कि ऐसा। भाई, मर्द हजरात का गिला आया कि आप सिर्फ फीमेल का बता रहे हैं, मेल का भी बताएं। अच्छा जी, मेल्स का ही बता रहे थे। मेल्स और फीमेल्स का दोनों का बोध का ही आ जाता है उसमें कि जो भी जॉब चेंज करना चाह रहे हैं, जो भी चीज़ करना चाह रहे हैं। तो अभी फीमेल वर्गोज़ का सिर्फ बताया। अभी एक वर्गो जो मेल्स हैं, उनको भी अपनी वाइफ का ख्याल रखना चाहिए, अपने फैमिली का ख्याल रखना चाहिए, अपनी मदर का ख्याल रखें। शादीशुदा आदमी हमेशा अक्लमंदी से का मुजाहरा करते हुए ऐसे ही मशवरे देता है। बिल्कुल ऐसे ही एक्सपीरियंस हो गया 3 महीनों में। लिब्रा पे आ जाएं। लिब्रा पे आ जाए। हाय, हमारी सिद्रा का स्टार साइन। प्लीज़ ये ना कहना कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम, क्योंकि हम सब ने कमेटियाँ उसके साथ डाली हुई हैं। नहीं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स कोई नहीं है लिब्रा को। सितंबर 23rd टू अक्टूबर 22nd। अच्छा, लिबरल्स को कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम कोई नहीं है। अच्छा, लिबरल्स को ना फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना भी हो, जितने मर्जी इनके पास हो या जो मर्जी चीज़ हो और स्टेबल हो, इनको एक चीज़ ज़रूर होती है कि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हैं, प्रेशर बहुत ज़्यादा, जिम्मेदारी का एहसास कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है ना वो करते हैं। तो इसलिए मेरा ख्याल है आप सब ने कमेटियाँ भी उनके साथ डाली हुई हैं, तो वो ऐसी कोई बात नहीं है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। बड़ी कमेटियाँ तो जिम्मेदारी हमने इसलिए डाली हुई हैं कि वो बेचारी जो है वो डिप्रेस ना हो जाए। नहीं, बहुत जिम्मेदारी से वो सारी चीज़ें निभाएंगी, सारा करेंगी। और वैसे भी लिबरल्स जो हैं वो इस वक्त थोड़ा सा
लाइमलाइट में भी आए हुए हैं, थोड़ा सा स्ट्रेस में ज़रूर हैं प्रोफेशनली, टेक्निकली। बॉस आजकल कौन स्ट्रेस में नहीं है? बहुत सारे नहीं हैं। हैं? कौन से लोग हैं, हमें भी उनसे मिलाएं। सजिटेरियस। वो तो हमेशा मेरे से कोई पहले वाला या बाद वाला साइन कहना, कभी मेरा साइन ना कहना। अच्छा जी, तो फिर ये बताइए कि हाँ, तो लिब्रंस की बात हाँ जी, लिब्रंस को सिर्फ ये है कि इस वक्त थोड़ा सा, अच्छा लिब्रंस को फेवर ज़रूर मिलेंगी, सारा कुछ होगा, लेकिन अप टू दी मार्क जो वो सोच रहे हैं, जो वो प्लान करके बैठे हुए हैं, उस तरह की कोई चीज़ नहीं मिलेगी। कोई भी काम वो करना चाह रहे हैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में, जो वो फेवर चाह रहे हैं दूसरों से या लोगों से, वो नहीं मिलेगी। लेकिन फेवर मिलने के चांसेस बनेंगे फरवरी और मार्च में जाके, वहाँ जाके फेवर मिलेंगी। कुछ के केसेस चल रहे हैं, कोई लीगल आस्पेक्ट किसी का अगर चल रहा है लिब्रंस का, तो उसमें भी कोई इतना ज़्यादा स्ट्रेस ना करें या इतना ज़्यादा कोई इन्वॉल्व ना हो या बहुत ज़्यादा कोई डिमांड ना करें, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। फरवरी मार्च का वेट करें। अमेजिंग। स्कॉर्पियो, हो ऐसे मैं जोर से कहती हूँ ना स्कॉर्पियो की, तुम्हें पता नहीं बेचारे स्कॉर्पियंस ने क्या किया। ने बड़ा बुरा टाइम गुजारा है अक्टूबर पिछला 23 टू नवंबर 21, हाँ जी। जिनकी भी डेट इसके बीच में फॉल करती है बर्थडे की, आप स्कॉर्पियो हैं। हाँ, एरीज और स्कॉर्पियंस ने दोनों ने उनका जो साइन है वो मार्स है, प्लेनेट इनका, तो इन्होंने बड़ा पिछला 1.5 साल बड़ा बुरा गुजारा है, बड़ा टाइम प्रेशर वाला टाइम था। लेकिन क्योंकि आगे मार्च ऑनवर्ड इनको जुपिटर की ट्राइन आ रही है, और वो जुपिटर की ट्राइन एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है जो इनको 2 काम करवाएगा। एक, जगह चेंज करवाएगा इनकी प्रैक्टिकल लाइफ की जहाँ पे ये काम कर रहे हैं, जॉब चेंज हो सकती है, कारोबार चेंज हो सकता है, जिनकी शादियां नहीं हो रही थी शादियां हो सकती हैं इस साल में, ख़ास तौर पे मेल फीमेल दोनों की। जो ट्रैवल करना चाह रहे थे वो अप्रैल के बाद ट्रैवल प्लान करें, अप्रैल से पहले ना करें। अप्रैल से पहले करेंगे तो प्रॉब्लम्स आएंगी। और हेल्थ वाइज कोई ऐसा मसला नहीं है। फाइनेंशियल कंसर्न्स काफ़ी सारे बेहतर होंगे इस साल में। जो पिछले 1.5 साल में अखराजात हुए हैं, इस साल में जाके 25 में पैसे पूरे हो जाएंगे। अच्छा, उसके बाद सजिटेरियंस, बड़े आपके बेस्ट फ्रेंड्स, जिनकी टाइम से पहले ही आप तारीफें कर रहे थे। अच्छा, नवंबर 22 टू दिसंबर मेरा 21। खुद सजिटेरियस है 13 दिसंबर। जी जी, इसीलिए मैं तो सजिटेरियस जो है ना, उन्होंने भी टाइम तो बुरा गुजारा, लेकिन ये है कि ये साल बहुत अच्छा था, लास्ट ईयर बहुत अच्छा था उनके लिए। और ये साल इतना ज़्यादा, मैं जैसे कहता हूँ, मेरा एक फ्रेज़ है कि मैं कहता हूँ कि गोल्डन पीरियड ऑफ देयर लाइफ, ये गोल्डन पीरियड है। ये वाला साल बड़ा अच्छा साल है, प्रोडक्टिव साल है। इसमें पैसे भी आएंगे, फेम, इज़्ज़त, शोहरत, मनी मैटर्स बेहतर होंगे, एडिशन इन फैमिली, बाकी सारी चीज़ें, ये सारी मामलात हैं। इस साल को भरपूर तरीके से एंजॉय करें। कैप्रिकॉर्न, मी 7 जनवरी, अच्छा नहीं, दिसंबर 22 से लेके जनवरी 19, इस वक्त जो है वो कैप्रिकॉर्न्स का टाइम पीरियड चल रहा है। कैप्रिकॉर्न्स का टाइम पीरियड इस वक्त स्टार्ट हो गया। अगर कैप्रिकॉर्न मतलब एज इन दिनों में कैप्रिकॉर्न्स की बर्थडेज होती हैं। कैप्रिकॉर्न का, क्योंकि सन कैप्रिकॉर्न में है, और कैप्रिकॉर्न इस वक्त 2 चीज़ों का शिकार हैं। एक तो ओवर थिंकिंग, किसी भी प्रोजेक्ट को लेके वो जैसे तो आप, हर कैप्रिकॉर्न की प्रॉब्लम होती है, मेल फीमेल दोनों की। नहीं, हर कैप्रिकॉर्न की नहीं होती, हर कैप्रिकॉर्न की नहीं होती। मेल फीमेल उसको बेहतर तरीके से टैकल कर लेते हैं। फीमेल उसको ज़्यादा ना चीज़ों को आहिस्ता करती हैं, स्लोली उसको करती हैं, लेकिन सॉलिड उसका हल निकाल लेती हैं। तो उसमें ये है कि इस वक्त कैप्रिकॉर्न्स जो है वो हल निकाल लेंगे, चीज़ों का निकाल लिया हुआ उन्होंने, और सारी चीज़ें बेटर हैं। जैसे ही आपका फरवरी और मार्च स्टार्ट हो रहा है ना, फरवरी मिड, यहाँ से बहुत अच्छे हालात आ रहे हैं, बहुत अच्छे हालात आ रहे हैं। आपके अखराजात हों जो मर्ज़ी हो, आपको सडन गेंस होने वाले हैं। कैप्रिकॉर्न्स को ख़ास तौर पे सडन गेंस होने वाले हैं। जॉब अच्छे जगह पे जाएगी, या कुछ नया वेंचर, नया प्रोजेक्ट साथ मिल सकता है, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। और बड़ा फ्रूटफुल ईयर है कैप्रिकॉर्न्स के लिए। अल्लाह खैर करे हम सब के लिए। एक्वेरियंस, मामा का स्टार साइन। अच्छा, एक्वेरियंस को अपनी हेल्थ का बहुत सारा ख्याल रखना पड़ेगा इस साल में, और उनके साथ जो उनके सिबलिंग्स हैं, उनके बच्चे बच्ची हैं, जैसे आपने कहा कि मामा, आपको उनकी सेहत का, और मोस्टली एक्वेरियंस जो एजेड हैं, बड़े लोगों के, और जो यंग भी हैं, उनको भी अपनी हेल्थ का ड्यूरिंग ड्राइविंग, बाकी सारी चीज़ें, इनका बहुत सारा ख्याल रखना पड़ेगा। और इस साल ना एक्वेरियंस के लिए 2-3 काम होने वाले हैं। एक तो अगर ये कहीं ट्रैवल पे जा रहे हैं, ऐसी कोई चीज़ कर रहे हैं, तो अपने सामान का, अपने लगेज का बहुत सारा ख्याल रखें। इस साल में अल्लाह ना करे ऐसा हो, फ़ायदे भी होंगे, पैसे भी आएंगे, सारी चीज़ें आएंगी, लेकिन एक्वेरियंस को अपने एसेट्स का बहुत सारा ख्याल रखना पड़ेगा। अगर उन्होंने कोई प्रॉपर्टी परचेज़ की हुई है, कोई गाड़ी उन्होंने परचेज़ की है, कोई चीज़ की है, उसका बहुत अच्छे तरीके से ठोक बजा के चीज़ लें।
क्योंकि इस साल में कोई ऐसा मनी फ्रॉड या ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन कोशिश करें किसी की मशावरत के साथ चलें और चीज़ें बेहतर होंगे। फाइनेंशियल मैटर्स इतने ख़राब नहीं हैं, शादियाँ वादियाँ हो सकती हैं, शादियाँ जिनकी डिले मैरिज लेट मैरिजेज जिसे कहते हैं वो हो सकती हैं। आफ्टर 40 जिनकी शादियाँ होती हैं, 35-40 जिनकी शादियाँ होती हैं, जैसे मेरी लेट मैरिज हुई है, तो इसलिए लेट मैरिजेज उसको कहते हैं। लेकिन बड़ी ये है पसंद कि है लेट मैरिजेस। हाँ, अच्छा, अब पाइसियंस पे आ जाते हैं फाइनली। February 19th to March 30th, अच्छा, March 20th। पाइसिस ने पिछले साल जो है वो अपने सारे प्रोजेक्ट छोड़ दिए थे, जो भी वो काम कर रहे थे उन्होंने छोड़े थे। अब इस साल में वो दोबारा एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने लगे हैं, और कोई बिजनेस से रिलेटेड या कोई ऐसी चीज़ से रिलेटेड, गारमेंट से रिलेटेड ऐसा कोई काम हो सकता है, क्योंकि इस वक्त पाइसिस जो हैं वो अपने फुल स्विंग पे हैं। और जुपिटर जब उनको ट्राइन देगा मार्च में जाके, मार्च अप्रैल में जाके, वहाँ जाके चीज़ें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होने वाली हैं, और बहुत सारे लोग जो ट्रैवल करना चाह रहे थे उनका ट्रैवल हो जाएगा इस साल में। फाइनली 2025 पाकिस्तान के लिए कैसा रहेगा? पाकिस्तान के लिए दी बेस्ट ईयर। इसमें इस साल में हम हर साल बताते ज़रूर हैं, लेकिन हर साल हमें कोई इतनी ज़्यादा होप नज़र नहीं आती, चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन हम ओवरऑल अगर देखें तो 24 भी कोई इतना बुरा साल पाकिस्तान के लिए नहीं था, बहुत अच्छा साल था। और इस साल भी पाकिस्तान का पॉलिटिकली हो या फाइनेंशियली हो, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स पाकिस्तान में आएंगी, चीज़ें बेटर होंगी पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान एक ऐसे लेवल पे चला जाएगा जिस तरह कहते हैं ना कि दुनिया को पाकिस्तान की ज़रूरत होती है, पाकिस्तान उस लेवल पे होगा इंशाल्लाह इस साल में। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच अजीम भाई। वेलकम। वेरी हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू। थैंक यू शो का हिस्सा बनने के लिए, और थैंक यू हमें मौका देने का कि हम आपको ऑन एयर मुबारकबाद दे सके, शादी की भी, एंड ऑफ कोर्स भाभी को भी कुछ विशेष दे सके। मेरा भाभी, इनका ख्याल रखिएगा, हमारे लिए बड़े अहम हैं ये, आपके लिए तो होंगे ही। यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद किचन में बरामद हो जाऊंगी ये बताने के लिए कि किचन में जो बन रहा है वो कहाँ तक पहुँचा है, और कुछ हांडी रोटी में हम भी इन्वॉल्व होंगे, और आज आप लोगों के लिए एक बड़े मज़े का सरप्राइज़ भी है, लेकिन ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। फ्राइंग चल रही है किचन में। मुझे याद है बचपन में जब हम बहुत तंग करते थे ना किचन में, तो जो हमारे कुक होते थे इब्राहिम चाचा, कहते थे बाज आ जाओ वरना कढ़ाई में मुंह दे दूंगा। तो जब भी मुझे कढ़ाई नजर आती है ना, मेरा दिल चाहता है मैं ऐसे करके उसको यूज करूँ कि असल में मेरा कोई मुंह कढ़ाई में ना दे दे। सो सिचुएशन किचन में। सिचुएशन विंग्स की हमने कोटिंग की है, अब इनको फ्राइंग करनी है हमने, और जो सॉस है वो हम बना लेते हैं फटाफट से। ये बारबेक्यू सॉस बिल्कुल इसमें बनेगी जी, बारबेक्यू सॉस थोड़ा सा इसमें हमने सोया सॉस ऐड की हुई है, और गार्लिक जो है वो हमने चॉप करके इसमें ऐड कर लिया है, ये डाल देंगे इसमें, और लिटिल बिट ऑफ हनी में उसके अंदर शहद भी जाएगा। हाँ जी, ये डाल, और यहाँ और पे हम साथ में ये देखिएगा, ये मैंने आपके सामने रेडी स्टडी वनीला जो पुडिंग है वो है। भी आप खुद इतनी रेडी स्टेडी होती हैं तो ये, और साथ में जो पहले मैं थोड़ी सी ना ये जो चॉकलेट सॉस है ना, ये भी आप ना चाहें पाइपिंग में डालना, बट इजी रहता है थोड़ा सा असेंबल करना, इसलिए फिर हम थोड़ा सा साइड्स में इसको लगाएंगे। और उसके साथ जो चॉकलेट चिप कुकीज़ हैं या कैंडी बिस्किट, जो भी आप कोई भी लेना चाह रहे हैं कोई भी, ये देखिएगा थोड़ी सी हमारे पास मार्शमेलो है, चॉकलेट्स हैं, बंटीज़ हैं, तो इनको असेंबल करने के लिए शॉर्ट्स हमने जो छोटे ग्लासेस होते हैं वो ले लिए हैं। अब चाहें तो इसको फैमिली सर्विंग भी कर लेंगे, ये भी। अच्छा, अब इसके अंदर नेक्स्ट स्टेप क्या जी, है? नेक्स्ट स्टेप अब इसके अंदर हम सबसे पहले जो वनीला पुडिंग है ये ऐड करती हूँ, ये देखिएगा। रेस्टोरेंट के खाने में और हमारे खाने में फ़र्क सिर्फ ये होता है घर के, कि वहाँ पे ये वाली लवाजमात की जाती हैं, देखिएगा। वरना जायका जो घर के खाने का होता है वो आपको रेस्टोरेंट में कभी भी नहीं मिल सकता। मिलेगा। सिर्फ थोड़ा सा बस आप थोड़ी सी प्रेप कर लें, और थोड़ी सी ये तैयारी श्यारी ज़रा सी आप इसको कर लेंगे, ये देखिएगा कि लोग उसकी ना उसी तरह से ये वाला वही भी? चीज़ है। जी जी, नन्हे से शॉर्ट्स भी बन सकते हाँ हैं। जी, जिस तरह से एक्चुअली बड़े छोटे ग्लासेस में हो ना, तो जो लोग ज़रा कॉन्शियस होते बिल्कुल, हैं या जिनका जितना थोड़ा सा मीठा आपको खाने को चाहिए, दिल चाहता बिल्कुल। है, उनके लिए ये बड़ा बेहतरीन ऑप्शन ये होगा। देखिएगा, ये अब चॉकलेट पुडिंग की लेयर आ गई है, ये देखिए। ठीक है। साथ में अब इसके ऊपर अब आप बंटीज थोड़ी सी ऐड करना चाह रहे हैं या जो भी आपके साथ है। यहाँ पे मैं जो आपके विंग्स का सॉस जी, है ये इसको सॉस मुकम्मल ready हो कर जाए। रही हूँ। इसमें हमने हनी भी डाल दिया। हाँ जी, डाल दिया कि डालनी है अभी? ये डालना है, मैं ये थोड़ा सा खोलना है, ये लीजिए, ये जो Amazing। हनी बारबेक्यू विंग्स हैं, बिल्कुल इजी। आप रेस्टोरेंट्स में हम लोग सभी बड़े शौक से खाते हैं, और
पसंद करते हैं। इसके लिए सिंपल सा ये हमने जस्ट बारबेक्यू सॉस लेनी, ये भी वैसे आप घर पे स्क्रैच से बना सकते हैं, लेकिन ये कि अभी ये अगर आप बॉटल वाली ले लें तो वो भी बहुत ईजी रह जाती है। विंग्स आपने देखे, इनको मैंने पहले विनेगर और ब्लैक पेपर उसके साथ मैंने इनको कोटिंग करके थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था डिप करके, उससे इसकी अच्छी सी मैरिनेशन हो गई है। एंड देन फिर उसके बाद हमने कॉर्नफ्लावर लिया है, मैदा लिया है, उसमें गार्लिक पाउडर ऐड किया, चिकन पाउडर ऐड किया, सॉल्ट डाल दिया, उसके साथ हमने इनकी ये बिल्कुल इस तरह से डबल कोटिंग, आप इसकी एक कोटिंग करके मैंने रख दी थी, एक दफ़ा ये और इसकी कोटिंग हम कर रहे हैं, ये देखिएगा बिल्कुल इस तरीके से। देन इसको डीप फ्राई कर लेंगे हम, डीप फ्राई करके इसको हम निकाल लेंगे और उसके बाद फिर हम लोग जो हमने सॉस रेडी की हुई है जस्ट हम फ़ौरन इसमें डाल देंगे, उसके ऊपर एक अच्छी सी कोटिंग लेयर आ जाएगी उसकी। एंड देन ऊपर से फिर आप थोड़े सा जो सेसमी सीड्स हैं, स्प्रिंग अनियन है वो स्प्रिंकल कर दे और इट्स रेडी टू सर्व। सो बात ये है कि आप एक बड़ा अच्छा इसको ये कितना और कुक कर जी बस ये रेडी हो गया, इसको हम बंद ये कर देंगे। sauce इसको हमारा ready हो जस्ट गया। हमने विंग्स का कलर जैसे देंगे ना तो तब हम इसको उस पर डाल देंगे। इसको इसके अंदर जो toss कर देंगे। हमारे जो चंकी बाइट्स हैं इस टाइम पे वो भी बस ऑलमोस्ट रेडी हैं, इनको निकाल लेते हैं। इनको निकाल लूँ अब मैं इनको निकाल लेंगे और और फिर इसके अंदर हम विंग्स ऐड कर विंग्स डाल देंगे। सो व्यूअर्स द पॉइंट इज क्विक झटपट रेसिपीज आप घर पे बना सकते हैं। कल रात को बहुत से लोगों ने गेट टुगेदर्स रखे, वेरियस एक्टिविटीज़, वेरियस प्लान्स बनाए। अब आज भी कुछ लोगों के घर गेट टुगेदर होगा नए साल का। सो जिन लोगों के इस किस्म के प्लान्स हैं उनसे मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूँगी कि घर की पे बनी हुई चीज़ें हज़ार गुना बेहतर ऑप्शन है। जब हम बाहर की चीज़ों की तरफ जाते हैं तो फिर हेल्थ के मसाइल भी हो सकते हैं। आप अपना काम करें, मैं ज़रा चलती हूँ हमारे बहुत ही प्यारे और ख़ूबसूरत गेस्ट की तरफ जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है। भाई हमने एक लड़का बुला लिया मेल रिप्रेजेंटेशन के लिए, बेसिकली तो आज गर्ल्स ही गर्ल्स हैं क्योंकि हम अपनी न्यू ईयर्स की सेलिब्रेशन साथ करेंगे। हमारे साथ समराना शाह हैं जो एस्ट्रोलॉजर हैं और फेस रीडर हैं। अस्सलाम वालेकुम समराना, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ज़बरदस्त। आप बताएं कि आप कैसी हैं? अल्लाह का बहुत शुक्र। एंड देन समराना के साथ हमें ज्वाइन किया हमारी लाडली, हमारे प्रोग्राम का रेगुलर हिस्सा रहती हैं, द वेरी टैलेंटेड एंड ब्रिलियंट एंकर एंड होस्ट मरियम खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हैप्पी न्यू ईयर टू बोथ ऑफ यू बाय द वे। हैप्पी न्यू ईयर। हाँ जी, रोटी में मैं बिजी हो गई, भूल गई। देन वी हैव द वेरी ब्यूटीफुल फिज़ा खान विद अस जो मॉडल भी हैं और फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह। हैप्पी न्यू ईयर बेटे। आपको भी। एंड देन वी हैव विद अस मेरा जानी दुश्मन एंड वन ऑफ माय फेवरेट पीपल इन द वर्ल्ड। यही तो होता है, ये होती है लव हेट रिलेशनशिप। आई लव टू हेट हिम। हमारे साथ द वेरी ब्रिलियंट एंड टैलेंटेड सिंगर करीम खान है। अस्सलाम वालेकुम करीम। वालेकुम अस्सलाम। आपके अल्फाज मेरे लिए बड़े कमाल के होते हैं। हाँ जी, आप हमेशा। ऐसा जुमला इस्तेमाल करते हैं जो एक मोहब्बत मुरव्वत में भी होता है और मेरे लिए एक मोटिवेशन भी होता है। और सज़ा भी होती है। सज़ा मैं नहीं मानता इसे। सज़ा में मानता नहीं। हैप्पी न्यू ईयर करीम। थैंक यू वेरी मच। आपको भी नया साल मुबारक हो। एंड आपका पिछला साल बड़ा टफ भी रहा है हेल्थ वाइज और कुछ और भी ऐसी Yes. चीज़ें हुई, बट अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि क्योंकि जिन लोगों से रेगुलर मुलाकात होती है, वी आल्सो वेंट थ्रू अ बिट ऑफ अ टफ टाइम लास्ट ईयर एट वन पॉइंट, बट रेगुलर जब मुलाकात होती है तो एटलीस्ट इंसान इन टच रहता है। सुख दुख में साथ नहीं दे पाता तो बंदा पूछ तो सकता है, राइट? Very right. सो शुरू करते हैं मैम आपसे। फेस रीडिंग होती क्या है यार? बेसिकली वेरियस टॉपिक हैं इस पे, अगर हम बात करना शुरू करेंगे तो बहुत ही लॉन्ग हो जाएगा। जैसे कलर साइकोलॉजी है, नेम साइकोलॉजी है, या फिर फेस रीडिंग जो है, बेसिकली आप इसमें फेस फीचर्स को देख के फिर एनालिसिस करते हो कि अगले बंदे का जो पर्सनैलिटी है वो किस तरह का है, या फिर फेस एक्सप्रेशन से हम लोग पकड़ लेते हैं कि आप झूठ बोल रहे हो या सच बोल रहे हो, या फिर जो है आपका जो सक्सेस रेट जो है वो भी जो है वो फेस रीडिंग डोंट लुक एट मी। जी, अगर फेस रीडर अच्छा है तो ऑलमोस्ट जो है वो 80% एनालिसिस अच्छा, लेकिन ऑन एयर ना कह देना फेस से, तो आप पागल लगती हैं। ये ब्रेक में कहना, ठीक है जान? ऑन एयर नहीं है बात कहनी। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल अच्छा, ऐसा नहीं। सो शुरू करते हैं। साथ में जो आपके बाजू में जो लड़की बैठी है मरियम खान, जरा इनका मुंह रीड करके बताएं ये लड़की ठीक है कि नहीं? अच्छा वाला बताना। अगर हम देखेंगे तो मरियम की लाइफ जो है उसमें फेम जो है वो ज़रूर आएगा,
बिकॉज जो है जब भी और कितना फेमस होना है कुड़ी बस और कर दे। अच्छा मजीद जो थोड़ा है वो सा आपसे पास आना है, but मजीद फेम आएगा बिकॉज आप वर्ल्ड वाइज भी अगर देखेंगे काफ़ी हमारी बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज या सेलिब्रिटीज़ हैं तो नाक का जब शेप जो है वो लंबा तीखा है वर्ल्ड वाइज तो फीनी नाक वाले क्या करें? हम कहाँ जाएं? नहीं आप हाँ, मुंह दिखा अपना। आपकी उसकी भी लंबी नाक है यार। आपकी नाक ऊंची है, देखिए ऊंची नाक की हम बात कर रहे हैं। आपको फीना नहीं आप- था, नहीं तो आपकी भी बाकी प्यारी सारे है। ठीक रहेंगे। खूबसूरत तो ऐसे लोगों की लाइफ में सक्सेस का जो रेट है वो ज़्यादा रहता है और वो सक्सेस अपनी लाइफ में या फेम जो है वो गेन कर लेते हैं। जैसे सबसे मैं आपको बताऊं आपका दिमाग जो है वो बहुत स्ट्रांग है। फिर माशाल्लाह। आपको मैं आपकी वीक पॉइंट बताती हूँ कि आप जो है वो फोकस आपका नहीं बनता और आप एक चीज़ से जल्दी उकता जाते हो। ट्रू दैट। तो ये अगर इनका फेस एनालिसिस करें तो ये चीज़ें जो हैं इसीलिए आजकल मेरे से तंग आई हुई है। प्रोमिनेंट है। ओके, नेक्स्ट पर्सन की तरफ जाने से पहले इस साल की में क्या करना है वो तो हम करेंगे बात, लेकिन पहले मुझे ये बताएं कि जो गुजरा साल है जी उसमें हाईलाइट क्या थी आपकी ज़िंदगी में? आपसे शुरू करें। बिल्कुल, अगर 2024 से स्टार्ट किया जाए तो मेरे लिए तो बहुत लकी साबित हुआ। माशाल्लाह जिस तरह से मैं आउट ऑफ कंट्री से आई और मुझे जिस तरह से पाकिस्तान में वेलकम किया गया ख़ास तौर पे मीडिया में, और मेरा जो है नेशनल तौर पे अब नाम बन चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। High तो point था। वो बड़ा मेरे लिए अच्छा हुआ और मैं मेरे लिए प्रॉस्पेरिटी का जिसे कहते हैं ईयर था 2024। अमेजिंग। व्हाट अबाउट यू मरियम? लास्ट ईयर का हाईलाइट, हाई पॉइंट क्या था? 2024 में बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिन पे अभी डिसीजन लेना था और कुछ चीज़ों में डिसीजन लिया और उनको ख़त्म किया। कुछ ट्रॉमास थे फादर को लेके, वो भी कुछ ख़त्म हुए और अगला स्टेप अब मैं 2025 में लूँगी। बट बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई कि वो जो एक एंड था ना उन चीज़ों को मिल गया और फाइनली मैं अच्छे तरीके से उनको फिनिश कर सकी हूँ। ऑसम। फिजा, आपके लिए पिछले साल में हाई पॉइंट क्या था? लो पे अभी आएंगे, कैसे हो सकता है कि दुखी बातें हम ना करें, वो तो करेंगे। अप एंड डाउन तो आते ही रहते हैं लाइफ में, तो लाइफ का हिस्सा है। लेकिन ये था कि मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई थी Congratulations इसमें, बेटा। जो 5 साल मैंने वेट किया इसके लिए, ये हाई पॉइंट था मेरा। दूसरा ये कि मैंने अपना सेटअप जो है वो स्टार्ट किया इस ईयर में। फिजियोथेरेपी का। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। अमेजिंग, मुबारक बेटा। थैंक यू। गुड न्यूज़। करीम, तुम्हारे साथ कुछ अच्छा हुआ भी 2024 में या आप ही 2024 को होते रहे? नहीं अच्छा हुआ ना, पूरा साल कुछ नहीं हुआ। आखिरी दिन आके जो है ना वो मैंने नया गाना लॉन्च किया है जी, कल रात को। कल रात को। वो मेरा 24 भी अच्छा हो गया और 25 का स्टार्ट भी अच्छा हो गया। यार गाने का नाम टर्माइट क्यों है? टर्माइट का मतलब होता है दीमक। अब जो गाना है वो पंजाबी है, उसमें कुण का वर्ड यूज हुआ है। कौन का? तेरे यहाँ ख्याला मैनू सजना कुण वांगू खा लिया। अच्छा, अब मैं कुण रख नहीं सकता था, दीमक। दैट वाज द की पॉइंट। और दीमक उसको उर्दू में, देन मैंने कहा कि व्हाई नॉट मैं इसको इंग्लिश में ले जाऊं, टर्माइट मैंने कहा। क्योंकि मैं देखूं, मैंने कहा ये इसने कोई मतलब टर्माइट मारने की कोई दवाई ईजाद की है, इसने किया क्या है? मुझे मेरे एक दोस्त का मैसेज आया, वॉइस नोट आया, कहता है यार ये क्या है तेरी मेरी, ये मुझे समझ नहीं आई, ये तूने लिखा क्या है। हाँ, मैं भी ना उसका उर्दू का पहले ढूंढ रही थी जोड़, फिर मैंने कहा टर्माइट, दीमक मारने की कोई दवाई क्या कहानी है ये? चलो टर्माइट सुन ले हम फिर। यस व्हाई नॉट। गाने का असल नाम क्या है? कौन नहीं कह सकते हम। इसको इसका नाम ही टर्माइट है, मैं क्या कह सकता हूँ। मैं भी कुछ नहीं कह सकती क्योंकि जो आपने इस गाने में मेरे साथ कर छोड़ी है वो एक और कहानी है। ये आप लोगों को मैं ब्रेक के बाद बताऊंगी। व्यूअर्स गाना सुनिएगा और गौर से सुनिएगा। जो लोग कहते हैं मैं गा नहीं सकती वो बिल्कुल सही कहते हैं, इसलिए फिर मैंने ये किया। ये क्या है और बाय द वे से करवाया गया, मैं पहले ही बता दूं, मानो गाना गाने से पहले मानो। हाँ इसने अपनी बेसिकली दोस्ती का और बेस्टी होने वाला कार्ड प्ले किया क्योंकि इससे मेरी दोस्ती बहुत ज़्यादा है और जेन्युइनली काम के थ्रू ही हुई। लेकिन पहली दफ़ा इसने मुझे कोई काम का, आज तक सुबह के 4 बजे फ़ोन करूँ, शाम को दोपहर को 2 बजे फ़ोन करूँ कि यार मैं फंस गई। अक्सर बैंकिंग और दूसरी चीज़ों से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, मैं जब इसको फ़ोन करती हूँ 1 सेकंड में उनको डन कराता है। ज़िंदगी में इसने पहली दफ़ा मुझे कुछ कहा तो मैं ना नहीं कर पाई, शायद कर देना चाहिए था।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स, अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। और नए साल का तोहफा करीम खान ने प्रेजेंट भी कर दिया ब्रेक से पहले। मुझे बीच में घसीटने की या रोंदने की क्या ज़रूरत थी? मसला क्या था? एक्चुअली सैड गाना था, एंडिंग जो और थी, मेरी शक्ल आपको बड़ी सैड लगती है। एंडिंग जो थी उसकी वो इस तरह हुई कि मुझे चाहिए था एक ऐसा वोकल जो उसके ऊपर बड़ा फिट बैठे। आपका टोन लाइक थोड़ा एक ड्राई वोकल आता है, सड़ा हुआ, नहीं भूसा हुआ। वो उस वोकल की वजह से मैंने आपसे रिक्वेस्ट की कि मुझे आपकी ये आवाज़ चाहिए, एंड थैंक्स टू यू कि आपने वो काम कर दिया। अगेन, क्योंकि ज़िंदगी में अगर पहली दफ़ा कोई आपसे फेवर मांगे तो आपको ना नहीं करनी चाहिए, लेकिन सोच समझ के फेवर भी देना चाहिए, अगला आपको मरवाना दे। सो व्यूअर्स, मैं करूँगी ये कि मैं इसको अपने इंस्टाग्राम पे भी लगाऊंगी और साथ में वीडियो का लिंक भी लगाऊंगी, तो जिसने उस वोकल को गौर से सुन के मेरी बेइज्जती करनी है वो ज़रूर सुने। तो इससे ज़्यादा डिप्रेसिंग बात नहीं कहला सकता था कि मौत बहुत सीने प्यारा, लाया। बहुत प्यारा, माशाल्लाह। वेरी नाइस। इस दोस्ती का मतलब था मौत को सीने लाया एक्चुअली। बहुत प्यारा सूट किया आपकी आवाज़ पे। But my vocal aside, Kareem, fabulous song, beautiful visuals, and I'm very proud of you कि आपने अपना स्टूडियो भी सेटअप कर लिया है, इन हाउस डायरेक्टर भी है, बहुत से मसाइल अपने लिए भी और फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी आपने रिजॉल्व किए। और मुझे पता है कि करीम ने ये क्यों किया है, क्योंकि हमारी ये ऑफ द रिकॉर्ड बड़ी दफ़ा बात हुई है। हम सब ने जब भी अपने करियर में स्टार्ट किया, हमें टकरें मारनी पड़ी। बिल्कुल। किसी ने हाथ नहीं थामा, किसी ने हेल्प नहीं की, ऑल ऑफ अस। ट्रू। बंदा खुद ही करता है। हाँ, ऐसा ही है। कोई इक्का दुक्का अल्लाह ताला वसीले हमारे रास्ते भेज देता है जो हमारे लिए आसानी पैदा करते हैं, कभी कभी ज़्यादा भी। लेकिन वो लोग कभी भी प्रोफेशनली उस तरह से नहीं हमें गाइड करते, वो हमें सपोर्ट करते हैं, पुश करते हैं। करीम की लाइफ में भी ही इज़ अ वेरी सक्सेसफुल बैंकर माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह उसका काम बिल्कुल ठीक जा रहा है। बट सिंगिंग पैशन को साथ साथ प्रोफेशनली लेके जाना था। एक बंदा जो 9 to 5 जॉब करता है, उसके अलावा भी बैंकिंग में बड़ी टफ जॉब है, बहुत tough। कस्टमर सर्विस की भी जॉब है ये। उसके साथ अपने करियर को लेके चलना, और फिर मैनी म्यूजिक डायरेक्टर्स टफ टाइम देना, टाइम ना देना, कमिटमेंट करके मिस कमिट करना। एक बंदे ने 9 से 5 बजे काम करना है, आप रात के उसको 12 बजे बुला रहे हैं कि जी हम सुबह तक आपको 6 बजे तक की शिफ्ट देंगे, तो वो बंदा काम क्या करेगा, ज़िंदगी क्या लेके चलेगा, रोजी रोटी क्या कमाएगा। सो आई नो कि आपने ये अगली जनरेशन के लिए भी और जो अभी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं उनके लिए भी एक आसानी पैदा करने की कोशिश की है। वेरी ट्रू। अपना तो चल ही रहा है, अल्लाह का शुक्र है। एग्जैक्टली वो ये था ना कि आप भी हमेशा पुश करते थे। मैंने देखा है कि चीज़ें ना डिले, अब पिछले साल के अंदर मुझे नहीं याद, मैंने पता नहीं कोई ट्रैक किया होगा, एंड पे आके किया। सो आई डिसाइडेड कि एक तो मेरी कंटिन्यूस आएंगी, दूसरा हमारे पाकिस्तान में टैलेंट, यूनिक आवाज़ें इतनी भरी हुई हैं। मैंने 10-12 साल बहुत यंग लोगों के स्ट्रगल साथ की है। कोलैबोरेशंस करो, लोगों को चांस दो, I'll मॉडल्स, produce। एक्टर्स को मौका दो। बिल्कुल। मैं प्रोड्यूस करूंगा पाकिस्तान के टैलेंट के लिए। ठीक है, आई प्रोड्यूस। और यही तो चीज़ है ना व्यूअर्स। एक वक्त था कि एक चैनल था उनका, एक म्यूज़िक, एक बड़ी नेटवर्क का एक अपना चैनल था जो म्यूज़िक चैनल था, वो साथ साथ प्रोड्यूस भी करता था म्यूज़िक। वो सब ख़त्म हो गया, चैनल्स ख़त्म हो गए जो म्यूज़िक प्रोड्यूस करते हैं। मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि इंशाल्लाह एक दिन पीटीवी पे भी प्योरली म्यूज़िक बेस्ड एंड प्योरली किड्स बेस्ड चैनल भी आएगा इंशाल्लाह। प्लानिंग में है, देखें इंशाल्लाह क्या होता है। उम्मीद कर सकते हैं। अब फिजा के चेहरे पे इतनी जो मुस्कुराहट है, क्या ये सच्ची है कि झूठी है? समराना बता दो हमें। बाय द वे, समराना शाह इज एस्ट्रोलॉजर एंड फेस रीडर, जिसने अभी अभी ट्यून इन किया है, वो फेस रीडिंग करके बताएंगी कि जी अगर हम चीज़ें बतानी है। पिज्ज़ा का अच्छा नहीं, ये सिर्फ बुरी ये बातें बड़ा बतानी, होता है। कुछ नहीं बतानी। ये ज़्यादा खुश लग रही है। जैसे आप बहुत फोकस हो और गोल ओरिएंटेड हो, और आप जो है वो जैसे कहते हैं ना कि जो आप सोचते हो वो आप करते हो। फिर अगर आपकी इंट्यूशंस बड़ी स्ट्रॉन्ग हैं, आप जिस बंदे को जैसा जज करते हो एग्जैक्टली वो वैसा ही होता है। नहीं, बट अगर गलत कहेंगी तो बताना है। जी बताना हम यहाँ पे ड्रामा नहीं करते। वी वांट सच। हाँ, बिल्कुल सही। अगर नेगेटिव एस्पेक्ट्स में आपके देखूं तो जैसे पोजेसिवनेस बहुत ज़्यादा आपकी नेचर में है, चाहे वो दोस्तों को लेके, चाहे वो रिश्तों को लेके, चाहे वो किसी भी रिलेटेड है, तो आप जो है वो पोजेसिव हैं और थोड़ा एक्सट्रीम की तरफ आ जाते हो, चीज़ें बैलेंस सच के झूठ हो जाती हो। बिल्कुल सही। ओके, नॉट बैड यार, गुड जॉब। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਆਂਦਾ ਹੈ, अच्छी बात है। हमने सही लोग। बैक स्टेज भी बहुत कुछ पूछा और वो बहुत एक्यूरेट निकला। एक्यूरेट था, वेरी बिल्कुल, एक्यूरेट। हाय, मेरी शादी कब होगी बताओ। दिस इज अ वेरी हो कॉमन गई क्वेश्चन। हो गई बहन मेरी, हो गई। 13 साल हो गए, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। होर ना कराना भैया, मैं भी थक गई हूँ अब। अच्छा, अब
अव्वल तो इनकी शक्ल दिखानी बनती नहीं है। दुश्मन नुमा दोस्त तो नहीं मेरा। करना पड़ेगा। बिल्कुल, अगर उतार दें ऐनक तो उतार दो ना 2 मिनट के लिए। ज़्यादा यार बेहतर। मैं थका हुआ था बहुत। ओ जी अगर आप देखें तो माथा जो है इनका चौड़ा है, तो ये बहुत ज़हीन है, ले। से कहते हैं काफ़ी ज़हीन और कैलकुलेटिव अगर इनको हम कैरेक्टिंग कहें। करा करा के माथा जी, पीछे चला गया। अच्छा कैलकुलेटिव भी आप हैं और लॉयल बहुत, जैसे रिश्तों के टुवर्ड और वेरी फैमिली ओरिएंटेड अगर जिसको कहा जाए, उस तरह की आपकी जो पर्सनैलिटी है वो है। अच्छा जी, अगर मैं नेगेटिव एक्सपेक्ट आपके बताऊं ज्यादा तो, बताना। अच्छा जैसे जैसे शायद आप लापरवाही कर जाते हो या कुछ चीज़ों में थोड़ा बहुत Emotions में delay कह कर दो। जाते हो, या फिर बहुत इमोशनल जो हैं वो आप ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा Emotional, इमोशनल हो जाते हैं yes. और दिल के हाथों ज़्यादा चलते हो कंपैरेटिव टू कितनी दिमाग। सच्ची बातें की। और अगर दिमाग इस्तेमाल करता Oh तो my आज God. कहाँ से कहाँ पहुँच जाता यार। ओह माय गॉड लिटरली। अच्छा ये वाकई हकीकत है। मेरे रिलेशंस रेफरेंसेस मैं बता नहीं सकता। मुझे लोग फ़ोन करके करीम एनी हेल्प, और एक आज तक किसी को फ़ोन नहीं किया मुझे ये स्पोर्ट चाहिए, कहता ही नहीं हूँ। एक्सप्रेसिव नहीं कभी है। किसी को फ़ोन नहीं किया प्रमोटर को। लेकिन क्यों हर किसी चाहिए? के लिए जाना है। मुझे भी इसने जिस तरीके से कहा ना उसका गाने का, उसने भेजा, उसने कहा आप के कह सकती हैं टाइप। मैंने कहा तुम्हें हो क्या रहा है, कुछ सीधे होकर बात करो। और लिटरली हमारी वॉइस नोट्स पे बात हुई है। मैंने कहा मैं आपको भेज दूँ, मैं कॉल्ड हिम, आई सेड यार मेरा गला ख़राब हुआ है। कहते हैं चलिए टेक अ डे, इसको अर्जेंट की चाहिए था। अच्छा मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि ये न्यू ईयर्स ईव पे रिलीज, इससे शेयर ही नहीं किया। मैं तो इस चीज़ में कि यार जब इसको, मैं आपको बता लिटरली एक दफ़ा मेरा एक बैंक का मसला चल रहा था, दूसरे बैंक का, मैंने सुबह के 6 बजे इसको फ़ोन घुमा दिया। ये सोया हुआ था, साफ पता चल रहा था कि सोया हुआ था, और ये सैटरडे था तो छुट्टी थी इसकी भी ऑफिस। इसने मेरा फ़ोन उठाया और सैटरडे को ही मेरे मसले को विद इन फ्यू आवर्स रिजॉल्व कर दिया। कुछ वो कुछ डबल ट्रिपल ट्रांजैक्शन हो गई थी, मैं परेशान हो रही थी, मैं समझ नहीं आ रही थी। इसने मुझे समझाया, हौसला दिया। कौन करता है यार आजकल, कोई भी नहीं करता। ना उठाता फ़ोन, कहता सुबह के 6 बजे, कौन पागल जागा हुआ होता और वैसे फ़ोन साइलेंट भी होते हैं आजकल तो। सो द फैक्ट दैट कोई एक इंसान है, आपको अगर ये हौसला है तो बट करीम कह देना चाहिए। मैंने सारी ज़िंदगी लोगों को नहीं कहा, इस स्टेज पे आके लाइफ में ना कभी कभी मैं फील करती हूँ कि किसी को एहसास भी नहीं हुआ। बिल्कुल। क्या किसी को एक सेकंड के लिए, एक लम्हे को ये नहीं फील हुआ कि शायद इसको भी कुछ बहुत चाहिए, सारी चीज़ें कहने की ज़रूरत पड़ती है, बट जाने क्यों कहना पड़े। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो समझते नहीं है ना कहे, वहाँ पे कहना पड़ता है। मोस्टली लेकिन जानी मुझे Mostly पता नहीं लोग क्यों, और ये अब ये मेरी बचपना कह दें या ओवर इमोशनल होने में, क्योंकि करीम और मेरी पर्सनालिटीज बड़ी सिमिलर हैं इस मामले में, कि माय पॉइंट इज अगर कह कहीं करवाना है तो फिर क्या क्या फायदा। करवाना है? ये हमने एक दो बात भी की थी कुछ महीने, कुछ लास्ट 2-3 शोज में जब आया था, तो मैंने कहा कि यार करीम कह के करवाने का क्या फायदा। एक दो कहा ना कि कह दिया करे, मैंने कहा कह के जो काम करवाना है उसमें कोई मजा अच्छा नहीं। मैं हाँ, एक बात चीज़ तो सही बताऊं है। आपको जुगन, क्या है अभी एक रिसर्च में भी ये बात सामने आई है कि जो लोग अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं करते, या ये समझे कि हमारी अपब्रिंगिंग भी इस तरह से हुई है कि हमारी लाइफ में एक्सप्रेशन की जो है बहुत ज़्यादा कमी है। हम कभी खुल के इजहार नहीं कर सकते किसी भी चीज़ का, चाहे वो मोहब्बत है, चाहे वो नफरत है, चाहे वो भाई कोई हमारे भी माँ चीज़ बाप भी है। हमारे प्यार करते हैं, आए मैं सदके, मेरा खोता, मेरा डफर, नहीं माँ बाप करते हैं। मैं जब छोटी थी तो प्यार करते हुए भी बेइज्जती होती थी, जब बड़ों से पूछते तो कहते थे आए मेरी रजना लग जाए। तो हम तो ओवरली कॉम है कि हम इतने ओवर केयरफुल हो जाते हैं, बिल्कुल मेंटल प्रोग्रामिंग आपकी बड़ी अजीब हो जाती है। बिल्कुल। हम सबकी फेस रीडिंग की है, जुगन की फेस रीडिंग, हमें भी तो पता चले क्या छुपा हुआ है इस खूबसूरत चेहरे के पीछे। पता नहीं किस खूबसूरत चेहरे के बाद हमारे लिए तो बहुत खूबसूरत है ये के अंदर चेहरा। क्या दफना हुआ है मेरी दोस्त, मुझे बता दो। नहीं, बिल्कुल भी तू वो तो मेरे कहते हैं बच्चों की तरह है मेरा बच्चा, तो इसलिए तो आप तो प्यारी प्यारी बातें करते ही हो मेरे बारे में, लेकिन अंदर कितना बड़ा भूतनी का ये आज अंदर सबको पता चल अभी- जाएगा। अभी देखिए, जैसे अभी इसी बात पे बात हो रही थी कि आप बहुत एक्सप्रेसिव नहीं हो, फिर ये है कि आप एक्सट्रीमिस्ट भी हैं, फिर एक और चीज़ आपकी चीज़ों में आती है, आप रिबेलियन बहुत ज़्यादा हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे अगर पूरी दुनिया जो है वो राइट पे जा रही है तो आपने ये बॉस decide जिटाई कर पे ही लिया यहाँ पे बैठी हूँ अभी कि तक। मैं अगर लेफ्ट पे मैंने जाना है तो मैं उसी पे स्टक रहूँगी। तो ये चीज़ें हैं। फिर अगर आपकी लाइफ में कुछ मिसिंग देखते हैं, यू आर वेरी फैमिली ओरिएंटेड भी, जैसे होता है कि बहुत फैमिली के टुवर्ड, और फिर लॉयल, लेकिन आपकी चीज़ों में
हर चीज़ में एक्सट्रीम और पोजेसिवनेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा रहेगी। हाँ, दिमाग जो है वो आप इतना यूज़ नहीं करते क्योंकि आप बहुत दिल से Similarities यूज़ आ गई है करते हो दिल से जो है वो मेरी माँ चलते की हो। सारी कई भी बातें रिपीट कर रही है, दिमाग का इस्तेमाल नहीं करती जी। कसम से अल्लाह मियाँ ने दिया है। बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग। अच्छा, उससे ज्यादा तो बड़ा अच्छा, चौड़ा जैसे मेरा माथा है, आपका- लगता है कि जैसे हाँ, पूरा का पूरा जैसे जहाज लैंड आपका कर सकते ज़ोडिएक हैं। साइन है मैम, अगर आपके ज़ोडिएक साइन से चलें तो वो कहते हैं कि कैप्रिकॉर्न अगर डेविल के साथ भी डील करेंगे ना तो डेविल भी मानेगा एक टाइम पे कि आप जीत जाओ, हम जो है हार जाते हैं। वो क्या बात, इसमें तो तालियां बनती हैं। हंसना इतना तुम्हारा भी यही हाल है। अच्छा, देयर इज सम डेविल इज सिटिंग देयर तो तो आप हमने तो dealing- बिठा भी दी, आंखें देखो उसकी कितनी अच्छा, पुरानी है। इतना खूबसूरत डेविल हो खुशी ना हुई ना? तो लोग कहते हैं आप जो कहें आमीन कबूल है। ये भी बेहतर है। या शायद इसलिए कहते हैं क्योंकि तुमने चुप नहीं करना है। तो बेहतर है कि बंदा कहे तो जो कह रहे ठीक कह रहे पुत्र, तेरी मर्जी। ओके, सो अच्छा, डाउन टू अर्थ, और जो आप बिकॉज अर्थ साइन भी आपका अर्थ से बिलोंग करते हो, तो जो आपके अंदर जो है वो डाउन टू अर्थ, जैसा कि बाकी लोग भी मिले और मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है आपके साथ, तो क्या ही बात आपकी माशाल्लाह, लेकिन हर चीज़ में एक्सट्रीम दिखती है आपकी पर्सनालिटी में, हर चीज़ में, और स्टेबिलिटी नहीं लगती, ना तो इमोशन में बैलेंस है और ना ही चीज़ों में बैलेंस, थोड़ा मुश्किल लगता है। बात सही कह रही है, बात सही कह रही है। मेरी प्रॉब्लम ये है कि मेरी अम्मी अक्सर कहती है ना कि प्यार ऐसे करते हो कि डुल्ली डुल्ली जाती बिल्कुल हो, और अगर वट चढ़ जाए तो अल्लाह का शुक्र है बदला नहीं लिया कभी और ना ही लेने की कभी ख्वाहिश हुई, लेकिन मेरे दिल में बात रह जाती है। लेकिन अगेन एक्सट्रीमिस्ट हूँ, तो अगर कोई कितना भी वट चढ़ा हुआ है कोई सामने आ जाए तो बिल्कुल ठीक। मुस्कुरा दे तो कहानी खत्म। इसीलिए जब लड़ाई होती है तो मैं कहती हूँ अब अवॉइड करो, Kind अब मिलना नहीं है, अब लड़े रहना है। और मसला सबसे बड़ा ये है कि भूल जाती हूँ कि लड़ी क्यों। ये भी प्रॉब्लम है। ये ब्लेसिंग है, ये तो पता है बहुत जान, बड़ी ब्लेसिंग है। मुझे एक दफा किसी ने किसी खातून को दिखाया और कहा कि ये बंदी, ये याद है तुम्हारे साथ क्या किया था? मैं कहा है क्या किया था? मेरी बर्थडे पे आई हुई थी पार्टी में। मैं कहा क्या किया था? फिर मुझे याद कराया गया। मैंने कहा हो है, मैं तो पिछले 3 साल से मैं भी बिल्कुल भूल नॉर्मल जाती हूँ हूँ। उसके साथ। ये मेरा भी प्रॉब्लम है। बट जान अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात blessing है, है। ये अल्लाह की ब्लेसिंग है वाकई। खत्म हो गई, मुक गई, ऐसे जान वो दो। नेगेटिविटी क्यों रखनी है अंदर? जैसे 2024 मुक गया, बिल्कुल। गया रहन दो। भूल गया। अच्छा, लेकिन 2024 में क्या ऐसी चीज़ है जो आपके लिए लो पॉइंट थी, एंड 2025 के लिए आपके क्या प्लान्स हैं, ये हम जानेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। किचन की तरफ रुख करते हैं और देखते हैं कि इस आमना इलियास नुमा लड़की ने क्या बनाया है। जी, सब कुछ रेडी हो गया है। जो हमारा डिज़र्ट है वो भी रेडी है, हनी विंग्स रेडी हैं, चिकन ब्रेड बेक हो गई, मसाला फ्राइज़ रेडी हैं और चंकी चिकन बाइट्स रेडी है। क्या बात है। और अब हमारे गेस्ट को भी कुछ खाने का मौका मिलेगा। इतनी बातें कराइए, कुछ खिला भी देते। ठीक बात। ये ना कहे ना कल के कोई के घर बुलाया और एक गिलास पानी तक नहीं पूछा। कितनी दफ़ा हम लोगों के घर गए और वहाँ से निकले और सोचा है कि यार चलो हमें तो पानी पूछ लिया, हमारे साथ जो लोग आए थे घर में, स्टाफ या कोई ड्राइवर या कोई, उनको पानी तक नहीं पूछा। तो 2025 में व्यूअर्स रिक्वेस्ट करूँगी कि जब लोगों को घर बुलाते हैं तो प्लीज़ उनके जो 7 लोग आते हैं उनको भी उतनी ही रिस्पेक्ट दिया करें। क्योंकि मैंने एक बात नोटिस की है कि जिस तरह हम घर पे स्टाफ कोई चीज़ें सारा खाते हैं एक ही साथ, मतलब वे लाइक अ फैमिली, जब मैं किसी को अपने साथ किसी फ्रेंड या कहीं लेके जाती हूँ, जैसे बच्चों के साथ कोई नैनियाँ चलेगी और उनको कोई पानी तक नहीं पूछता या खाने के टाइम कोई खाना तक नहीं देता, तो बड़ी बुरी बात मुझे लगता है कि होती है। हम भी कोशिश करते हैं कि हम माइंडफुल हों घर में। तो ये चीज़ एक मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। पुराने वक्तों में तो इतना खिला देते थे लोग, जब आप जाते थे आपके साथ कोई हो वटेवर के, मतलब हाथों में चीज़ें देते थे कि लेके जाओ। बिल्कुल। अब वो वक्त आ गया कि पानी तक नहीं पूछते। तो जो हमारी तहजीब का एक बड़ा प्यारा हिस्सा था उसको नहीं हमने लेट गो करना। खैर, 2024 में लो पॉइंट क्या था और 2025 में प्लान क्या है? जी, अगर 2024 में लो पॉइंट देखूँ तो मैं इनडिसिसिव जो मेरा नेचर था वो बहुत ज़्यादा था और मेरा फोकस नहीं था।
समझ नहीं आ रही थी कि क्या करूं। जी बिल्कुल कंफ्यूज मैं थी, लेकिन अगर 2025 को मैं देखूं तो कहते हैं ना कि अगर आप बड़ा सोचोगे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कि वो बड़ी हैपनिंग आपके साथ जो है वो होंगी। तो मैं इंशाल्लाह अब इस नेशनल लेवल पे तो नाम हो गया मेरा, मैं ये चाहूँगी कि इंटरनेशनल लेवल पे भी जो है वो मेरा नाम हो। और सबसे बेसिक थिंग है कि ह्यूमैनिटी, अगर मैं इंसानियत के लिए मेरे अंदर कुछ हीलिंग पावर्स हैं तो मैं ज़रूर कुछ अच्छा काम कर जाऊँ अपनी ज़िंदगी में और 2025 में। क्या प्यारी बात है। मेरा बच्चा लो पॉइंट एंड अब क्या चाहती हूँ? बहुत चीज़ों में कंफ्यूज थी और इंडिपेंडेंटली उसके डिसीजन लिए 2024 में, और 2025 में अब मीडिया को क्विट कर रही हूँ और बाहर जा रही हूँ, तो अब डिसीजन ले चुकी हूँ। ये तो मेरा बेबी तो अच्छा करीम की शक्ल कोई देखे सबसे ज्यादा दुखी हुई है। व्हाई? फॉर स्टडीज एंड फॉर फ्यूचर। फॉर स्टडीज? फिर तो बहुत खुशी हुई, फिर तो बहुत खुशी हुई। थैंक यू। खुश रहो, कामयाब रहो और अल्लाह आपको करोड़ों कामयाबियों से नवाजे। आमीन सबको। अब हाथ को चूमोगे तो मेरे बारे में प्लीज कोई फजूल बात ना करे। मेरा बच्चा खुश रहो, ये मेरी आदत है, मैं अपने बच्चों के भी हाथ चूमती हूँ, वो तो पाँव भी चूमती हूँ, जिस पर बड़ी डांट भी पिटती है कि नहीं करना चाहिए। अब बच्चों के और माँ बाप के पैर नहीं चूमेंगे तो किसके चूमेंगे? सही बात है। इट्स वन ऑफ दोज थिंग्स। बहुत मुबारक हो बेटा, दैट मेक्स मी सो हैप्पी। बिकॉज होता है कि जब आपका करियर सेट हो जाता है तो बड़ी दफ़ा लोग जो है ना पढ़ाई को साइडलाइन कर देते हैं। एंड मेरी ये रिग्रेट है कि आफ्टर माई बैचलर्स मैं मास्टर्स की तरफ गई नहीं, बिकॉज काम चल रहा था, बच्चा ये वो, एंड आई रियली रिग्रेट इट। और अभी मैंने शुरू करना था अपना मास्टर्स एक बाहर की यूनिवर्सिटी से, डिस्टेंस स्टडीज़। अगेन टाइम नहीं मिल रहा, सिचुएशन नहीं बन पा रही, तो मुझे अपना डिफ़र करना पड़ा दाखला। सो यू नो इट्स, आई एम रियली हैप्पी। एक रिग्रेट रह जाता है, कम से कम वो नहीं रहेगा। दिल से खुशी हुई, क्योंकि जब आप कोई चीज़ नहीं कर पाते और आप किसी और को करते हुए देखते हो, स्पेशली किसी अपने को, तो दिल खुश हो जाता है। बहुत खुश किया। Thank you थैंक so यू, much. बट अ ब्यूटीफुल बिट ऑफ न्यूज़ टू गिव। बट वापस जाना जिथे भी जाना फिर साढ़े को इंशाल्लाह। आ जाना वापस कभी जरूर, कभी। ऐसा हो ही नहीं सकता ना आए। मेरी शहजादी, डाउन पॉइंट ये था कि जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई थी, तो डाउन पॉइंट बता रही हूँ। अच्छा ओके, अभी है। इसके बाद है। अभी तो तारीफ की है स्टडी के ऊपर और ये डाउन पॉइंट लगा। मेरे फादर मेरे साथ नहीं थे, जिनको बहुत शौक था, उनकी बहुत ख्वाहिश थी कि मैं डॉक्टर बनूं। तो ये एक ट्रॉमेटिक था मेरे लिए। और आगे के लिए ये है कि एक टॉप ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैं वर्क करना चाहती हूँ, वेयर आई कैन लर्न बोथ थिंग्स। बहुत ज़्यादा जो है वो मैं सीखूँ कुछ और अपनी स्किल्स को इन्हेंस करूँ और ज़्यादा मॉडलिंग कंटिन्यू करोगे? जी बिल्कुल ऐसी है। और एक ख्वाहिश थी शुरू से कि एक हॉस्पिटल बनाऊँ ऐसे नीडी पीपल्स के लिए जो थोड़े पैसों के लिए जो है अपना इलाज नहीं कर पाते, तो उनके लिए बस इंशाल्लाह। पॉजिटिव आप सबकी रेजोल्यूशंस है, अल्लाह आपको मजीद कामयाबियों से नवाजे। हाय अल्लाह, करीम खान इस साल क्या करने जा रहे हो हमारे साथ? लो पॉइंट तो आपका लास्ट ईयर हमने डिस्कस भी किया था, आपका बड़ा लो पॉइंट एक और भी था। एक तो एक्सीडेंट आपका हुआ था घर पे, आप शीशे के थ्रू गुजर गए थे, वो बड़ा एक ट्रेजेडी थी और बड़ी फ्राइटनिंग चीज़ थी, और रिकवरी काफ़ी देर लगी आपको। उसके अलावा अच्छा, वो मैंने एक जॉब मूव की थी और मैं उनके साथ लॉयल था क्योंकि मुझे पंजाब को पूरा एक पोजीशन पे लेके जाना था, एंड दैट्स वाई मैंने अपना वहाँ पे 100% दिया। मैंने अपने म्यूज़िक को साइड पे रखा पूरा साल। अब ये प्रोग्राम ना देख लें, इसने गाने किए तो 25 में शायद ही हमें डाउन ना कर दे। तो 25 में जो है मैं बहुत सीरियस हूँ अपने काम को लेके। जैसे अभी टर्माइट आया है और अभी जनवरी में ही मौला जो अभी हम गाना मैं गाऊंगा उसका 2.0 में रॉकिश वर्जन कर रहा हूँ, जो कि एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म से रिलीज़ होएगा, एंड फिर कंटिन्यू चीज़ें आती रहेंगी। बट याद है मैंने क्या कहा था? हमारी ख्वाहिश मौला के लिए कुछ और थी, वो नहीं हुआ, उस पर बात नहीं करेंगे। और मैंने तुम्हें क्या कहा काश के वो जाता, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। नो, बट उससे कुछ बड़ा हो गया। यही तो बात है कि हम जितना मर्जी व्यूअर्स प्लान कर लें, अपने रब से बेहतर नहीं प्लान कर सकते। सो मेहनत करनी है, एफर्ट करना है, सिंसियर होना है, वो तो ना गधों की तरह लगे रहना है। बिल्कुल। कामयाबी आपको रब अपने हिसाब से अता करेगा और शायद वो आपके सोच से करोड़ गुना ज़्यादा हो। Exactly. तो इसी नोट पे आज के शो को कंक्लूड करेंगे। अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर व्यूअर्स। अल्लाह ताला हम सबको सेहत से, कामयाबियों से, खुशियों से नवाजे। आमीन। और हमारे सर पे हमारे माँ बाप को सलामत रखे और हमारे बच्चे और हमारी फैमिलीज़
सबको अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन। यहाँ पे शो क्लोज करेंगे।